हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वेट आप लोगों को नहीं कराएँगे, स्पेशली स्पीकर को भी वेट नहीं कराएँगे, राइट? स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन एंड जैसा कि आपको पता है आज का सेशन किस बारे में है। जस्ट अ मिनट मैं इसको एक बार कर दूँ। Recording in progress. राइट, तो आप सभी को पता है आज का सेशन किस बारे में है। आज का सेशन है हमारा कि हमारे अलग-अलग जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यहाँ हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट भी कनेक्टेड हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी कनेक्टेड हैं और जो लोग ऑलरेडी वैसे काम कर रहे हैं इस ब्यूटी लाइन में वो लोग भी कनेक्टेड हैं। सभी को एक प्रॉब्लम आता है कि लाइक स्किन प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं, लेकिन इस पे क्या प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए जाएँ, कौन से प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए जाएँ, तो ये एक कन्फ्यूजन रहता है। तो आज के सेशन में ना ये सब क्लियर होने वाला है आपको, क्योंकि आज जो हमारे एक्सपर्ट कनेक्ट हुए हैं ना हमारे साथ, वो आपको बताने वाले हैं कि किस प्रॉब्लम में हमारा कौन-सा प्रोडक्ट हमें रिकमेंड करना चाहिए। हम लोग वेट नहीं कराएँगे आप लोगों को, मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो आज इस सेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन, तो मैं बता देती हूँ थोड़ा-सा। देखिए, जो आज के स्पीकर हैं, उनको काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते हैं, वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। लेकिन जितने लोग नए कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें वर्कशॉप्स में, डिफरेंट वर्कशॉप्स में देखा होगा, राइट? क्योंकि वो एज़ एन एक्सपर्ट हमेशा हमारी जो है ना हेल्प करते हैं आकर उसमें वर्कशॉप में, और काफ़ी अच्छा जो है वहाँ पे डिलीवरी देते हैं, राइट? सो हमारे जो आज के स्पीकर हैं वो दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं आपके साथ लाइव, एंड ब्यूटी के मामले में ही इज़ एन एक्सपर्ट। मतलब लिटरली उनकी जो नॉलेज है, अभी आप देखोगे जब पूरे सेशन में, तो उनका जो नॉलेज है बहुत डीप नॉलेज है उनको, और बहुत बारीकी से मतलब बहुत अच्छे से बताते हैं। अगर मैं उनको कहूँ, इतनी सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इतनी गहरी बातों को भी बहुत अच्छे से समझा देते हैं, राइट? वेट नहीं कराते हैं, आप लोगों को बुला लेते हैं उनको। शत्रुघ्न सर, ओवर टू यू। अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप जो है आ जाइए एंड हम सबको आज के टॉपिक के बारे में नॉलेज दीजिए। थैंक यू सो मच लक्ष्मी। ज़्यादा हाइप कर दिया आपने, इतना कुछ ऐसा है नहीं। क्या, चलो सेशन स्टार्ट कर दें। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं इसमें, एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं सभी लोगों से। आपको जो भी टाइम हुआ है मी में ज्वाइन किए हुए, सबसे जो भी आपने प्रोडक्ट यूज़ किया उसमें सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगाया? वैसे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट के लिए लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो वो कुछ लोग ज़रा मेंशन करना चाहें तो मेंशन कीजिए, क्योंकि ब्यूटी इज़ ऑल अबाउट हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट। इवनिंग केयर, फोम क्लींजर, सनस्क्रीन। फोम क्लींजर, एम्प्योल, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, राइट? देखिए, मैंने पूछा इसलिए था कि इससे पता लग जाएगा लोग क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, और खेल सारा यहाँ पे प्रोडक्ट का है। देखिए, नॉलेज अपनी जगह, अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह है, ठीक है? और मैं सभी को बोलता हूँ ये वाली बात कि अगर प्रोडक्ट वंडरफुल है तो रिजल्ट लेटर सूनर आपको मिले। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ को लेट मिलता है, लेकिन प्रोडक्ट इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि डेफ़िनेटली आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है। उसमें तो कोई किसी को डाउट है कि प्रोडक्ट जो है किसी को रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब क्यों नहीं देता है मैं ये बता दे रहा हूँ। देने के कारण क्या होते हैं, अगर हमने काफ़ी टाइम से अपना स्किन केयर रूटीन सही से फॉलो नहीं किया है, ठीक है? तो हमें प्रोडक्ट से रिस्पॉन्स आने में टाइम लग सकता है। या हमारी एजिंग हो चुकी है और हमने प्रोडक्ट स्टार्ट किया है, और हम कंपैरिजन करें कि जैसे लक्ष्मी की एज है या 30 के नीचे वाले जो लोग हैं, 20 प्लस और 30 के नीचे की, तो उनके जैसा रिस्पॉन्स हमारी स्किन पे आएगा तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी एजिंग स्टार्ट हो चुकी है। एजिंग क्या, डी एजिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से लगभग लगभग आपको 1.5 से 2 साल प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज़ करना पड़ता है। जो 30 के अंदर वाले हैं उनकी हेल्दी स्किन होती है, यंग स्किन होती है, तो उनको जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है।
और जो 30+ 40+ और 50 के आसपास के लोग हैं उनको सबसे लेट में आता है। इसी वजह से हमारी कंपनी ने फ्लूट को डिज़ाइन किया। अब मैं बेसिक पे आ जाता हूँ। बेसिक पॉइंट ये है कि हमारी यहाँ जो एक मेन प्रोडक्ट है वो है हमारा इवनिंग केयर। इवनिंग केयर किस किस को अच्छा लगता है, कौन लोग हैं ऐसे जो इवनिंग केयर के चारों प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? तो आई थिंक सभी लोगों को, जो लोग इवनिंग केयर रेगुलरली यूज़ कर रहे होंगे, उनको समझ में आ गया होगा कि इवनिंग केयर की पावर क्या है। तो मैं थोड़ा स्टार्ट वहीं से करूँगा, क्योंकि इवनिंग केयर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अगर आपने उस प्रोडक्ट को नहीं यूज़ किया, तो कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर लीजिए, चाहे वो हाइड्रा हो या फेम हो, 24 कैरेट गोल्ड हो या फिर एब्सोल्यूट, उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा या अच्छा नहीं मिलेगा। उसका रीज़न क्या है? वो इवनिंग केयर बेसिकली एक क्लींजिंग किट है। इसमें 4 प्रोडक्ट हैं, सभी को पता है, डीप फोम, पीलिंग जेल, पील ऑफ, राइट? वो बेसिकली आप सभी की नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आज की डेट में बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है हाइड्रा फेशियल, तो हाइड्रा मशीन से दिया जाता है, ठीक है? तो अगर हम कंपैरिज़न करें जो टूल से दिया जाता है, हमारे प्रोडक्ट से दिया जाता है, अगर आप रिस्पॉन्स देखेंगे तो दोनों का सेम है। क्या आपको लगता है कि हमारी कंपनी वो हाइड्रा मशीन नहीं बना सकती? बना सकती, लेकिन उसने एक स्टेप आगे जाके कर दिया। मैं किसी को ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा, किसी के पास हाइड्रा मशीन है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको मशीन हटा देनी है, नहीं। उसके साथ हमारे प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, राइट? लेकिन कंपनी ने एक स्टेप आगे जाके काम किया है कि उन्होंने प्रोडक्ट ही इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि वो आपको बेस्ट रिज़ल्ट देते हैं। तो हाइड्रा फेशियल जो बेसिकली हाइड्रा मशीन है, वो एक डीप क्लींजिंग का काम करती है। जो हमारे स्किन पे डिपॉज़िशन होता है, डेड स्किन का, डेड सेल्स का, सीबम का, पॉल्यूशन का, उसको सबको डीप लेयर पे जाके क्लियर करता है। जिससे हाइड्रा से फेशियल लेने के बाद हमको एक सॉफ्ट, सिल्की एंड स्मूथ स्किन मिलती है। सेम वही रिफ्लेक्सेस हमें जो है इवनिंग केयर के प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मिलते हैं। क्या और अभी रूटीन में इवनिंग केयर यूज़ कर रहा हो, उसका अपना कोई एक्सपीरियंस हो कि हाँ, मेरे को उससे बेटर रिज़ल्ट मिले हैं या इक्विवेलेंट रिज़ल्ट मिले? कोई है जिसने हाइड्रा फेशियल लिया हो हमारे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद या पहले? ये क्वेश्चन आंसर राउंड है। ये यहाँ पे देखो, मैं कोई गुरु ज्ञान नहीं बाँट रहा हूँ। ये एक डिस्कशन के पॉइंट से हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर किसी का भी कुछ है तो हैंड रेज़ करके वो अपना पॉइंट रख सकता है, ताकि हम उसको वहीं क्लियर कर। उसके बाद मैं कॉम्बिनेशन भी बताऊँगा आपको, स्किन टाइप पे कौन-कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं, वो भी चलें। किसी ने भी हाइड्रा फेशियल नहीं लिया पिछले 2-3 साल से, बड़ा कॉमनली चल रहा है मार्केट। या लोगों को एटमी के प्रोडक्ट से इतनी मोहब्बत हो गई है कि दूसरे प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। इस बात से एग्री करते हैं लोग? लक्ष्मी तो कर रही है। ओके, ठीक है। अब इवनिंग केयर में बेसिकली जो 4 प्रोडक्ट हैं अपने, मैं सभी लोग मेरे से पूछते हैं कैसे यूज़ करने हैं, कैसे होगा, कैसे रिज़ल्ट आएगा? तो ये सब लोग आप नोट कर लीजिए, एक तो इसके स्टेप्स, ठीक है? और ये कैसे-कैसे आपको रिस्पॉन्स करता है, वो भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है। क्योंकि आपने इवनिंग केयर नहीं समझा, बाकी एक दिन मैं अलग से सेशन लूँगा कि इवनिंग केयर क्यों इतना अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं तो बोलता हूँ कि ब्यूटी इंडस्ट्री में जो भी काम हो रहा है, अगर क्लींजिंग के मामले का कोई अगर प्रोडक्ट है, तो वो इवनिंग केयर है, दूसरा प्रोडक्ट नहीं है हमारा। इस बात से बहुत से लोग एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये सच बात। ये मैम ने लिखा है, ये एस्थेटिक केयर से। सर, एब्सोल्यूट एंड इवनिंग केयर के रिजल्ट के आफ्टर में किसी मशीनरी का यूज़ नहीं करती, सेल्फ केयर। अब आप समझ लीजिए।
ऐसा क्यों है, किसी को पता है? कोई बता सकता है? मैम ने लिखा है कि एब्सोल्यूट यूज़ करने के बाद वो हाइड्रा मशीन या किसी भी तरह के प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते। देखिए, बेसिकली मैं बता दूँ, जो हमारी नैनो टेक्नोलॉजी है, जो पेटेंटेड इंग्रीडिएंट्स हैं, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से जो स्किन में एब्ज़ॉर्प्शन है, स्किन की जो क्लीनिंग होनी है, उसके लिए जो-जो चीज़ें जिस क्वालिटी की चाहिए, हमारी कंपनी वो उसमें पुट ऑन कर रही है। उसकी वजह से क्या होता है, जब क्लींजिंग सही से होगी, तो क्योंकि हमारे जो अदर प्रोडक्ट हैं स्किन केयर के, हाइड्रा, फेम और एब्सोल्यूट या 24 कैरेट गोल्ड और बाकी प्रोडक्ट जो हैं, वो प्रोडक्ट बेसिकली इन्फ्यूज़ करते हैं, यानी कि स्किन के अंदर जाते हैं। अगर हमारी क्लींजिंग ठीक नहीं होगी, तो फिर नहीं होगा। जैसे बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं, सर उनका बजट नहीं है, उनको क्या दे दें? मैं बोलता हूँ इवनिंग केयर तो देना है। बोले नहीं सर, इवनिंग केयर नहीं लेना चाहते, वो डायरेक्ट कुछ हाइड्रेशन का लोशन या कुछ। अब आप बताइए, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल होता है। मैं कई बार ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सबको नोट करना चाहिए और समझ में भी आ जाएगा सबको। जब हम अपने घर को बनाते हैं तो सीमेंटिंग होती है वॉल के ऊपर। सीमेंटिंग के बाद जो व्हाइट वॉश की रिक्वायरमेंट होती है, तो पेंटर जो है वो बेस बनाता है। बेस इसलिए बनाता है ताकि उसके बाद जो पेंट करेगा, तो पेंट जो है पोर्स में अंदर ना चला जाए। उसके लिए वो पोर्स को ब्लॉक करता है सीमेंटिंग। हमारे स्किन पे उल्टा होता है, हमें प्रोडक्ट अंदर डालने होते हैं, तो जो पोर्स ब्लॉक हैं, अब हमारे यहाँ ब्लॉकिंग किससे होगी? सीबम से, डेड स्किन से, पॉल्यूशन से, डर्ट, राइट? ये 3-4 चीज़ें होंगी जिससे हमारी स्किन के पोर्स ब्लॉक होंगे और कुछ भी हम लगाएँगे फर्स्ट लेयर पे अपनी। देखिए, मैं यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा कि डर्मिस, एपिडर्मिस और ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती, तो मैं सिंपल ही समझाने की कोशिश करूँगा कि जो फर्स्ट लेयर है, अगर उस पर ब्लॉकिंग है, तो कोई भी प्रोडक्ट हमारा अंदर नहीं जाए, और जब तक कि अंदर नहीं जाएगा, तो किसी भी प्रोडक्ट से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिले, राइट? तो इसमें जो है इवनिंग केयर जो है हमारा बहुत अच्छा काम करता है बेसिकली, और इसके जो चारों प्रोडक्ट हैं वो यूज़ ज़रूर कराने चाहिए आपको। उसमें फ़ोम और डीप ट्वाइस अ डे, पहले डीप यूज़ करना है, फिर फ़ोम यूज़ करना है। उसके बाद जो है पीलिंग जेल जो है वो आपको हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं इनिशियली, क्योंकि स्किन बहुत खराब और डैमेज होती है। तो फर्स्ट मंथ में रिकमेंड यही करता हूँ कि पीलिंग जेल, पील ऑफ मास्क ट्वाइस अ वीक यूज़ कीजिए, वो भी नाइट, राइट? तो इसमें ये किसके लोगों को ये समझ में आया है कि इन इन चारों प्रोडक्ट में जो है वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन-सा है? ये भी एक अलग क्वेश्चन है। वैसे तो चारों ही अच्छे हैं, लेकिन इन चारों में से सबसे अच्छा कौन-सा है? जिसके अगर वो ना हो, तो शायद इवनिंग केयर का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। इवनिंग केयर के अंदर मैंने ये पूछा है कि इवनिंग केयर में 4 प्रोडक्ट हैं, फोम क्लींजर, डीप क्लींजर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डीप क्लींजर, फोम क्लींजर, पीलिंग जेल, पील ऑफ मास्क। उनमें से कोई ऐसा प्रोडक्ट जो ज़रूरी है, जिसके बिना शायद इवनिंग केयर भी अच्छा काम नहीं करता। वैसे तो चारों ही ज़रूरी हैं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी है। सबने मिक्स लिखा है, किसी ने बोला पीलिंग जेल बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है, कुछ लोगों ने फोम क्लींजर लिखा। बेसिकली जो जेंट्स होंगे उन्होंने शायद फोम क्लींजर लिखा हो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि डीप क्लींजर क्या होता है। बहुत सारे लोग फोम क्लींजर यूज़ कर रहे हैं, राइट। देखिए, जो इसमें सबसे वंडरफुल प्रोडक्ट जो है वो है डीप क्लींजर। अब क्यों है? ये क्वेश्चन उठता है। डीप क्लींजर बेसिकली करता क्या है, आपकी स्किन पे जो भी सीबम है, ठीक है? और उसको जो है एक तरीके से कलेक्ट कर लेता है। जब आप उसको लगाते हैं, तो वो सारा सीबम कलेक्ट करेगा, डर्ट, पॉल्यूशन, मेकअप को हम लोग बोलते हैं ना, मेकअप रिमूविंग का काम करता है वो।
इसका मतलब जो चीज़ मेकअप रिमूव कर रही है उसकी क्वालिटी क्या होगी। तो डीप क्लींजर जो लोग लगाते हैं वो उसकी इम्पोर्टेंस समझ पाएँगे और मैं सभी जेंट्स से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी जेंट्स है ना डीप क्लींजर ज़रूर लगाइए। डीप लगाइए और फोम 2 तो प्रोडक्ट यूज़ कर राइट। तो इस इन चारों में डीप क्लींजर बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद अगर जब तक वो हमारी स्किन सॉफ्ट नहीं होगी, हमारे पोर्स ओपन नहीं होंगे, राइट? सीबम, पॉल्यूशन, डर्ट को क्लियर नहीं करेगा वो। जैसे कि हम सेशन में दिखाते हैं ना, हैंकी ओपन करके सॉरी अपना कहते हैं वेट वाइप्स पे दिखाते हैं ना हम। वो क्यों दिखाते हैं? वो दिखाते हैं इसलिए कि जिसने मेकअप किया हुआ है, जिसके स्किन पे डर्ट है, पॉल्यूशन है, वो हमारा डीप क्लींजर ही क्लियर कर देता है, राइट? तो डीप क्लींजर सभी लोग फर्स्ट स्टेप में ज़रूर यूज़ कीजिए। उससे होता फ़ायदा क्या है? जिसकी ऑयली स्किन है उसका सीबम क्लियर हो जाएगा, जिसकी ड्राई स्किन है उसकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। डबल फ़ायदे हैं उसके। क्या? नोट कर लीजिए या बोल भी सकते हैं लोगों को। जिसकी ड्राई स्किन है, सीवियरली ड्राई स्किन है, उसको आपने देखा होगा कितने लोग एग्री करेंगे कि इवनिंग केयर यूज़ करने के बाद ड्राई स्किन वालों पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आता है ना? कोई ऐसा है जो मना कर रहा है नहीं आता? तो आपको डीप क्लींजर जो है वो हर पहली बात तो ये प्रोडक्ट जो है हर स्किन टाइप के लिए बना हुआ है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन हमें ये देखना है उसकी क्वांटिटी कितनी लगानी है और ये भी मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही स्किन टाइप पे रिस्पॉन्स करेगा। ऑयली स्किन हो, ऑयली स्किन का सीबम क्लियर करेगा, ठीक है? और ड्राई स्किन पे हाइड्रेशन देगा। तो एक हाइड्रेशन भी देता है जिससे एजिंग का जो इफ़ेक्ट है वो स्लो हो जाता है। अब एजिंग का इफ़ेक्ट स्लो क्यों हो रहा है? ये कोई समझ पाएगा? डीप क्लींजर से एजिंग का इफ़ेक्ट क्यों स्लो हो रहा है? क्योंकि उसको मैं डिटेलिंग सारा करूँगा जहाँ इसके अंदर इंग्रीडिएंट्स डाले गए हैं, उसकी वजह से स्किन में एक हाइड्रेशन डेवलप होता है, एक सॉफ्टनेस आती है जब भी आपने लगाया होगा, एक ग्लो आ जाता है फेस पे। ये 2-3 चीज़ें बेसिक बता रहा हूँ मैं। स्किन हाइड्रेट हो जाती है, स्किन पे ग्लो आ जाता है, ब्राइटनेस आ जाती है हल्की, ठीक है? ये डीप क्लींजर के बाद हर बंदा अपने आप फ़ील कर सकता है कि मैंने डीप लगाया और डीप लगाने के बाद मेरे को ये फ़ील होने लगा। अब डीप लगाने के बाद जो सेकंड प्रोडक्ट है वो फोम क्लींजर है, वो एक फेस वॉश है। अच्छा, फेस वॉश जो है वो एक अलग तरह का प्रोडक्ट है। जब डीप के बाद सेकंड टाइम में हम फोम लगाते हैं, तो जो बंदा पहली बार लगा रहा होता है, जो मैं नोटिस करता हूँ, मैं सेशंस में बोलता भी हूँ लोगों को कि उसको है ना हल्कापन लगने लगता है फेस पे। तो ऐसा क्यों होता है? कोई बता पाएगा? कि फोम डीप के बाद फोम किया सेकंड स्टेप में उसे लगता है कि फेस पे से वजन कम हो गया है, स्ट्रेस खत्म हो गया है। ऐसा होता है लोगों के साथ जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम यूज़ किया है, या वो लोग जब बाहर से घूम के आते हैं, जेंट्स हैं बाइक पे घूमते हैं या फिर एयर प्रेशर में जा रहे हैं या हम ट्रैवल करके आए हैं तो स्ट्रेस होता है, तो जो हम डीप फोम अप्लाई करते हैं एकदम स्ट्रेस हमारा फेस का क्लियर हो जाता है। तो ऐसा कितने लोगों ने फील किया है? राइट। तो बेसिकली उसका रीज़न क्या है? डीप क्या कर रहा है हमारी स्किन को सॉफ्ट कर रहा है, पोर्स में से जो डिपॉजिशन है उसको क्लियर कर रहा है। उसके बाद फोम क्लींजर एक फेस वॉश है, जो भी डिपॉजिशन हुआ है उसको हम फेस वॉश के थ्रू क्लियर कर देते हैं। तो जब क्लियर हो जाता है तो जो डिपॉजिट है यानी कि उसमें कुछ ना कुछ वेट होगा, उसको हम कितने भी उसमें ले लें, उसमें कुछ ना कुछ वेट होगा, वेट की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है, राइट? अब जब हम फोम क्लींजर से फेस वॉश करते हैं तो जो भी डिपॉजिशन है सीबम का, पॉल्यूशन का, डर्ट का, मेकअप का, वो सब हमारे फेस पे से रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो है फोम क्लींजर के बाद लोगों को ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमारे फेस पे से वजन कम हो गया। क्लियर? इसके बाद आता है अपना थर्ड प्रोडक्ट क्या है? पीलिंग जेल। मैं भूल जाता हूँ, याद दिला दीजिए करिए। तो थर्ड प्रोडक्ट अपना पीलिंग जेल है।
पीलिंग जेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें शायद पीलर तो दिखता ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी पीलिंग करता है। कितने लोगों ने उसमें पीलिंग के पार्टिकल फील किए हैं पीलिंग जेल में? अप्लाई करने के बाद तो होता है, लेकिन जब आप उसको लगाते हैं, जब उसको जेल को निकालते हैं, तो कभी आपने नोटिस किया है कि उसमें कुछ, क्योंकि जनरली मार्केट में जितने भी स्क्रब हैं वो सब में पार्टिकल्स होते हैं जो काम करते हैं डर्ट अपनी इसको डेड स्किन को रिमूव करने। तो क्या किसी ने नोटिस किया है कि हमारे पीलिंग जेल जो है वो इतना माइल्ड है, इतना सॉफ्ट है, उसमें कहीं हम लगा के ग्लास वगैरह से देखें कुछ पार्टिकल्स दिख जाए स्क्रबिंग के? किसी को देखे हैं आज तक? नहीं दिखे। यही हमारी कंपनी की क्वालिटी। इन्हीं सब चीज़ों पे कहते हैं इतना माइल्ड स्क्रब है कि वो जिसकी सीवियरली डैमेज होगी या हाइपर सेंसिटिव होगी, उसी की स्किन पे इफेक्ट आएगा। मतलब कोई जैसे इरिटेशन होना, बर्निंग होना। बाकी अगर नॉर्मल की है तो किसी भी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। बेसिकली आप फाइननेस देखिए प्रोडक्ट की। जो इसका मेन मोटिव है पीलिंग जेल का मेन मोटिव है। कोई बताएगा मेन मोटिव क्या है? मैं तो बता ही दूंगा, आप बताइए। तो पीलिंग जेल है, उसका मेन मोटिव क्या है? Right. देखिए, लोगों ने लिखा डेड स्किन हटाता है, एक्सफोलिएशन करता है। एक्सफोलिएशन कब होगा? एक्सफोलिएशन एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो गया, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा एक्सफोलिएशन क्या होता है। आप गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। राइट। तो बेसिकली अगर हम लेमैनशिप पे जाए तो जो डेड स्किन हमारी रिमूव होती है, हर बंदे की रिमूव होती है, हर ह्यूमन बीइंग की होती है, हर बीइंग की होती है। राइट। तो उसमें बेसिकली काम क्या है उसका, जो भी हमारी स्किन पे डिपॉजिट रह गया है डेड स्किन, ठीक है, उसको वो होल्ड करता है अपने साथ। जब हम उसको सेमी ड्राई करने के बाद रिमूव करते हैं तो उसको फोल्ड करता है अपने साथ। फोल्ड करने के बाद वो रिमूव हो जाता है। बाकी में जो स्क्रब है मार्केट के अंदर, वो स्क्रबिंग करते हैं, यानी कि रगड़ते हैं। जैसे एमरी पेपर होता है ना, बहुत सारे लोग जानते होंगे एमरी पेपर के बारे में, तो हम वॉल पे भी यूज करते हैं। और जो मशीन एंड आर्ट का काम करते हैं उन लोगों को भी यूज होता है। तो वो एमरी पेपर बेसिकली स्क्रबर होता है जो स्क्रबिंग करता है। लेकिन ये क्या करता है, कंपनी ने इस तरह से डिजाइन किया गया है स्पेसिफिकली, ये जो डेड डेड स्किन पार्टिकल्स हैं हमारी डिपॉजिट उस पर स्किन पर, उसको फोल्ड करता है अपने साथ और देन उसको फिर निकाल देता है। इतना माइल्ड और सॉफ्ट प्रोसेस है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कभी इरिटेशन बर्निंग हुई अपना पीलिंग जेल लगाने के बाद? कुछ लोग हैं किसी को बर्निंग हुई, सेंसेशन हुई यहाँ पे आई बोन्स पे या जॉ लाइन पर। फ्लाइट बेसिकली वो होती इस वजह से है क्योंकि स्किन वहाँ पे डैमेज होती है, वहाँ इन्फ्लामेशन होता है। तो उसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को हाथ के हाथ बता देता हूँ, सभी को पता है। वहाँ पे हमें क्या करना है, या तो ठंडा पानी यूज करना है या फिर आइस चिल्ड वाटर से थोड़ी हमें कॉटन से या क्लॉथ से थोड़ी देर हमें मसाज कर लेनी। ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा और अपने आप ही वो सेटल हो जाएगा। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, प्रोडक्ट से कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान तभी होगा कि अगर आपको बर्निंग हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, एजिटेशन हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है और आपने वहाँ रबिंग कर दी। रबिंग का मतलब आपने स्किन को और डैमेज कर दिया। तो रबिंग नहीं करनी, वहाँ सिर्फ आपको ठंडे पानी को यूज करना है जिससे स्किन में कूलिंग इफेक्ट आ जाए, कूलिंग इफेक्ट आ जाए। क्लियर? अच्छा, ये प्रोडक्ट एक काम और करता है, हीलिंग तो करता है, एक्सप्लोरेशन भी करता है, और क्या करता है? दो चीजें बहुत अच्छी देता है ये।
एक ब्राइटनिंग मैं ही बता देता हूँ, और एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है हल्का सा, एक सॉफ्टनेस भी देता है, ग्लो भी देता है, चौथा हाइड्रेट भी करता है। क्योंकि फोम आप कोई भी, आप जब क्लिंजर यूज करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं स्किन का पीएच डिस्टर्ब होता है, ठीक है। पीएच डिस्टर्ब होने के बाद कंपनी ने डिजाइन किस हिसाब से किया है, देखिए कि जिनकी जो पीएच डिस्टर्ब होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें जो है उसको ऐसे इंग्रेडिएंट्स बाद में पुट ऑन करने हैं पीलिंग जेल में, क्योंकि हम पीलिंग जेल फेस फोम क्लींजर के बाद लगा रहे हैं, तो वो स्किन को डैमेज ना करे या मिनिमल डैमेज करे, तो उसको एक हाइड्रेशन सॉफ्टनेस देनी जरूरी है। एक चीज आपको आप लोगों को सब नई बता दे रहा हूँ। वैसे तो हम इसको यूज करते हैं स्क्रबिंग के लिए, पीलिंग के लिए, लेकिन एक नया तरीका आप लोगों को और बता दे रहा हूँ। अगर वैसे भी आपको यूज करना हो, पीलिंग नहीं करनी, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पीलिंग जेल लीजिए फेस फोम क्लींजर के बाद, और उससे हाथ के हाथ मसाज कीजिए जैसे अपना उससे करती डीप क्लींजर से करनी। 1 मिनट मसाज कीजिए और उसके बाद वो फेस वॉश कर दी। उसको ड्राई नहीं करना। एक तो ड्राई वाला पैटर्न है जब हमें स्किन वो डेड स्किन रिमूव करनी हो, डेड सेल रिमूव करनी हो, ये मैं पैटर्न बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये सब अपने टेस्ट एंड ट्रायल हैं, आप खुद भी कोशिश करके देख सकते हैं, उसका नुकसान नहीं है। सूखने के बाद वो क्या करेगा, वो सिर्फ आपके जो है डेड स्किन को रिमूव करेगा, लेकिन वैसे ही आप यूज करेंगे इसको डीप क्लींजर की तरह, तो सॉफ्टनेस, ग्लो और ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देगा। ये इतना इफेक्टिव है कि मैं लोगों को आउटराइटली बोलता हूँ कि ब्लीच हटाइए और पीलिंग जेल को यूज। ब्लीच जो है वो जो जो बंदे यूज करते हैं या वो सलोन में यूज करते हैं, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्लीज उसको मिनिमाइज कीजिए या रिमूव कीजिए अपने पार्लर में, क्योंकि वो बहुत खतरनाक चीज है। पीलिंग जेल का क्लियर हो गया सभी को? इसके बाद पील ऑफ मास्क आता है। पील ऑफ मास्क बेसिकली जो है वो हमारे सभी को पता है, वो स्किन टाइटनिंग भी करता है, फॉर्मिंग भी करेगा, पोर्स को ब्लॉक करता है दोबारा, और एक सॉफ्टनेस इफेक्ट भी क्रिएट करता है। तो ये जो प्रोसेस है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप जो है ये चारों प्रोडक्ट लगाते हैं, तो उसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये कभी किसी ने नोटिस किया है? पीलिंग जेल और पील ऑफ मास्क लगाने के बाद आपको लगेगा कि मेरे को कुछ लगाना नहीं चाहिए। ऐसा होता है लोगों को कि इतनी सॉफ्टनेस और हेल्दी स्किन लगने लगती है कि लगता है कि कुछ लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आप सोचिए कि एक क्लिनजिंग का प्रोडक्ट इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो स्किन को कहीं से भी आपके डैमेज नहीं होने देता। वी ऑल आर थैंकफुल टू द कंपनी और सर हेंगल पार्क कि उन्होंने एक एक प्रोडक्ट को जो है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है, पॉकेट फ्रेंडली हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो। अब सोचिए वो कितने बड़े कंज्यूमर होंगे अपने प्रोडक्ट। सभी से मैं बोलता हूँ कि बी आर कंज्यूमर, बी आर ऑटो कंज्यूमर और क्रिएट ऑटो कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर से बड़ा प्रचारक कोई नहीं होता। आपने सभी ने, अगर किसी ने नहीं देखा है तो हेंगल पार्क सर के वीडियोस जरूर देखिए, ठीक है। कई वीडियोस आपको मिलेंगे उसमें वो खुद प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, उसमें वो क्लियरली बोलते हैं, तभी तो टाइटल यूज किया गया, यूज द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, तो टाइटल यूज किया। तो इवनिंग केयर का एक ग्लिम था, ये लोगों ने नोटिस कर लिया, क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा, इसको मैंने इवनिंग केयर का एक मेरे को छोटा सा समझाना था, बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं था।
इवनिंग केयर के बारे में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है? हाँ मैम, आपने अंजू मैम ने कुछ लिखा है जो दूसरा तरीका बताया आपने पीलिंग जेल का, डायरेक्ट रब करने वाला विदाउट हाँ, हाँ, मैम उसमें कुछ नहीं करना आपको। एक्चुअली वो आपको एक ना ब्राइटनिंग, सॉफ्टनेस और हेल्दी स्किन भी क्रिएट करता है। तो वहाँ पे उसको आपको सेमी ड्राई नहीं करना, जैसे हम डीप क्लींजर यूज़ करते हैं, ऐसे ही पूरे फेस पर लगा के मसाज करनी है फिंगर टिप से और उसको वही 30 सेकंड में 1 मिनट में आप फेस वॉश कर लीजिए। यू विल गेट द हेल्दी स्किन एंड ब्राइटनिंग। सिंपल है, उसमें कुछ नहीं। स्क्रबिंग के टाइम पे आपको सेमी ड्राई करना है। वैसे आप यूज़ करना चाहते हैं कि कुछ आपको ग्लो चाहिए, ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए, तो आप उसको उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आप करके देखिएगा, आप मेरे को बताइएगा। सभी लोग अपना-अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा जब भी आप पीलिंग जेल यूज़ करें, तो अपना-अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, ग्रुप पे डालिएगा कि पीलिंग जेल इस तरीके से यूज़ किया तो उनको क्या इफेक्ट आया। क्लियर? तो इवनिंग केयर के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो सबको क्लियर हो गई है? किसी को कुछ पूछना है तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। हाँ मैम, पिगमेंटेशन बिल्कुल ठीक हो सकता है, इवनिंग केयर से नहीं होगा। उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। जिसको इस तरह की अभी मैं उसके बारे में डिटेलिंग कर दूँगा मैं आपको। अभी मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ कि इवनिंग केयर के बारे में जो चीज़ें थी सबको क्लियर हो गई हैं। अगर किसी को डाउट है इवनिंग केयर के रिगार्डिंग तो वो अपना क्वेश्चन रख सकता है। बाकी जो प्रोडक्ट हैं उनका सबके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। इवनिंग केयर का क्लियर हो गया है। प्रियंका मैम ने पूछा है कि ये सही हो सकता है, आपकी फर्स्ट मीटिंग है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग ऐसे ही होती है सबकी। आपने तो बहुत सारी चीज़ें पूछ ली, हमें तो ये भी नहीं आता था और आज भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं आप लोगों से। कैन वी वॉश फेस विद वाटर आफ्टर फोम क्लींजर? हाँ मैम, फोम क्लींजर के बाद तो फेस वॉश करना ही होता है ना, फेस वॉश ही तो है वो। डीप क्लींजर पे हमें वाटर नहीं यूज़ करना है, बाकी हर स्टेप के बाद आप वाटर यूज़ कर सकते हैं। फोम क्लींजर तो फेस वॉश है, तो वो तो आपको फेस वॉश करना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो फेस वॉश ही है। उसके बाद आपको जो है पीलिंग जेल लगाना है, तो पीलिंग जेल के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं तो जनरली फेस वॉश करता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत जेल लगा रह जाता है। तो पर्सनली तो मैं पीलिंग जेल लगाने के बाद एक स्लाइटली नॉर्मल वाटर से या ठंडे पानी से फेस वॉश करने के बाद ही पील ऑफ मास्क लगाता हूँ। अब ये डिपेंड करता है, टाइम नहीं है तो आप लगा सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि पीलिंग जेल के बाद भी आप एक बार हल्के पानी से फेस वॉश कीजिए, ड्राई कीजिए और देन पील ऑफ मास्क। हाँ, नहीं मैम, पीलिंग जेल, पील ऑफ मास्क, आप पील ऑफ मास्क तो देखो ऐसा है, पीलिंग जेल है ना डेली नहीं यूज़ करना चाहिए। डेली के जनरली 2 ही प्रोडक्ट हैं, डीप और फोम, ठीक है? पीलिंग आपको डेली नहीं करनी चाहिए, हफ्ते में 2 बार रखिए। पील ऑफ मास्क हफ्ते में 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। जिनको टाइटनिंग इफेक्ट चाहिए हो, फर्म स्किन क्रिएट करानी हो, तो वो पील ऑफ मास्क को ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। जनरली हम 45 टू 1 आवर बोलते हैं। तो वो लोग जिनको टाइटनिंग इफेक्ट चाहिए तो वो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। सोनी मैम पूछ रही है डीप क्लींजर से मसाज कितनी देर देनी है? मैम देखो, डीप क्लींजर एक मसाज क्रीम ही है, नो वाटर यूज होता है, उसमें पानी नहीं लगाना है और फिंगर टिप से यूज करनी है। इस तरीके से 2 उंगली यूज करनी है आपको और मसाज करनी है ऐसे ऐसे करके अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट? उससे क्या होगा, स्किन लिफ्ट भी, जैसे आपने, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैमरे के क्लोज आके आपने डीप क्लींजर लिया और देन ये ऐसे ऐसे करके आपको मसाज करनी है पूरी, ऐसे लिफ्ट करके ये कर कर, ठीक है? टी पॉइंट पे ये हो गया अपना, इस तरह, ताकि स्किन में जो है वो लिफ्टिंग हो जाए आपकी।
और किसी को अगर लिफ्टिंग टूल चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, दूसरे अभी इंडिया में हमारा अवेलेबल नहीं है। तो जिन लोगों को एजिंग की वजह से ड्रॉप डाउन हो गई है स्किन, तो वो लिफ्टिंग टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अमेज़न पे मिल जाएगा, वो 2000 रुपये तकरीबन आता है। उसको आप रेगुलरली यूज़ करेंगे डीप क्लींजर के साथ, तो आपको वैसे भी यूज़ कर सकते हो, डीप क्लींजर के साथ यूज़ करेंगे तो इमीडिएट आप अपना फेस एक पार्ट पे कीजिएगा, दूसरे पार्ट पे आप देखेंगे डिफरेंस दिखेगा, कितना इफेक्ट है। तो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है एटमी का, वो आने वाले टाइम में अवेलेबल होगा, तब तक आप दूसरे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो इवनिंग गियर का आई थिंक क्लियर हो गया है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इवनिंग गियर के रिगार्डिंग? मैम देखिए, वाटर का यूज़ करने का तरीका मैं क्लियर कर देता हूँ दोबारा। स्किन एक्ने प्रॉब्लम, अब वो मैं सब आपको बताऊँगा, मैं आपको सारा क्लियर करूँगा। अभी मैं बेसिक इस प्रोडक्ट के बारे में इसलिए बता रहा हूँ आपको, और ये डिटेलिंग मेरे को आप लोगों को सबको करनी थी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो इवनिंग केयर है वो बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है हम सभी लोगों को, या कि हम किसी नए बंदे को भी रिकमेंड कर रहे हैं तो वो इवनिंग केयर देना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारे प्रोडक्ट जो है वो स्किन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, जिसको एक्ने है उसको क्या देना है, जिसको एजिंग के साइन आ गए हैं उनको क्या देना है, जिनको रिवर्स एजिंग करानी है उनको क्या देना है, और कैसे-कैसे रिजल्ट आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये मैं सब आपको अभी क्लियर कर, ठीक है? अब इसमें बेसिकली ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, वाटर वाला जो क्वेश्चन पूछा है, सर एक्ने प्रोन स्किन पर यूज़ कर सकते हैं केमिकल? यस, आप एक्ने प्रोन पे यूज़ कर सकते हैं। देखो मैम, एक तो होता है कि एक्ने प्रोन सीवियर एक्ने निकल रहे हैं तो आपको एक्ने केयर यूज़ करना पड़ेगा हमारा, तो ऐसी एक्सपर्ट के नाम से आता है। जनरली जैसे मेरी ऑयली स्किन है, ठीक है, तो मेरे को जो है व्हाइट हेड्स निकल आते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक्ने में। तो मेरी अगर क्लीनिंग प्रॉपर रहेगी तो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जिनके एक्ने निकलते हैं तो एक्ने निकलने का रीज़न जो है वो बेसिकली सिर्फ स्किन का ऑयली होना नहीं हो सकता, इंटरनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। लेडीज़ के साथ मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ भी होते हैं जिसकी वजह से होता है। लंग्स की इफेक्टिविटी की, लंग्स में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। लिवर में कुछ इम्बैलेंस हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अगर एक्ने किसी को निकल रहे हैं, राइट, उसके मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कोई बंदा ये क्लेम ना करे कि हमारा ये प्रोडक्ट लगाने के बाद ज़िंदगी भर आपके एक्ने नहीं निकलेंगे, क्योंकि एक्ने इंटरनल एक वो है रिज़ल्ट, ठीक है? रिज़ल्ट आपको मिलेगा डेफ़िनेटली, स्किन क्लियर भी होगी, आपके एक्ने और पिंपल्स कम भी हो जाएँगे, लेकिन निकलने बंद हो जाएँगे इस बात का कोई एश्योरेंस नहीं देगा, वो तभी होगा जब इंटरनल हेल्थ पे काम किया जाए, ठीक है? अच्छा, मैम ने एक ने वाटर का पूछा था, तो वाटर का मैं क्लियर कर देता हूँ। डीप क्लींजर पे आप लिख लीजिए नो वाटर, और डीप क्लींजर अब मैं दोबारा एक बार शॉर्ट समराइज़ कर देता हूँ आप सभी लोगों को। डीप क्लींजर पे कोई पानी नहीं यूज़ करना है। डीप क्लींजर आप जितना सही से यूज़ करेंगे, उतना बाकी प्रोडक्ट अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है? जनरली मैं 1 इंच का बोलता हूँ, डीप क्लींजर आप 1 एंड हाफ इंच या 2 इंच के आसपास ले सकते हैं। डिपेंड करता है स्किन कितना एब्ज़ॉर्ब कर रही है। डोंट वेस्ट द प्रोडक्ट, ऐसा नहीं करना है कि आपको प्रोडक्ट ज़्यादा लगाना है, नहीं। स्किन के एब्ज़ॉर्प्शन के हिसाब से आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है। 1 इंच और 1 एंड हाफ इंच में लगभग प्रोडक्ट अप्लाई हो जाता है। जिनका फेस बड़ा है, उनको थोड़ा प्रोडक्ट ज़्यादा लग सकता है, ये जिनकी स्किन एब्ज़ॉर्ब कर रही है, उनको प्रोडक्ट ज़्यादा। तो डीप क्लींजर को अच्छे से मसाज कीजिए, लगभग 3 टू 5 मिनट मसाज कीजिए। मसाज करने का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, अपलिफ्ट डायरेक्शन में आपको मसाज करना है, राइट? उसके बाद आपको फोम क्लींजर जो हमारा फेस वॉश है, वो लगभग 1 इंच और 1 एंड हाफ लेना है। पहले हाथ पे फ्रोथ बनाने हैं, ऐसे करके अच्छे से, और देन फेस पे उसको पानी के साथ अप्लाई करना है, और वो टैप के साथ थोड़ा-थोड़ा पानी लीजिए और उसको 3 टू 5 मिनट अपना फेस वॉश कीजिए, ठीक है? उसके बाद उसको क्लियर कीजिए, टॉवल से ड्राई कीजिए, देन पीलिंग जेल लगाइए। पीलिंग जेल को हमें सेमी ड्राई करना है,
ठीक है। सेमी ड्राई होने के बाद उसको जो है सर्कुलर मोशन में, जैसे हम दही बेसन लगाते हैं उस तरह से रिमूव करते हैं सेमी ड्राई करने के बाद, उसी तरह से पीलिंग जेल को भी रिमूव करना है। पीलिंग जेल के बाद मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पानी से वॉश कर लीजिए रनिंग वाटर से, ताकि जब पील ऑफ मास्क लगाएंगे तो इफेक्टिवली काम करे, क्योंकि उसका काम ही है पोर्स के अंदर जो डिपोजिशन है उसको क्लियर कर देना, राइट। हमारे क्या कहाँ पे यूज हो रहा है, 2 जगह ही पानी बेसिकली यूज होना है इनिशियली इस प्रोडक्ट के अंदर, सॉरी 3 जगह। एक आपको फोम क्लींजर के बाद, पीलिंग जेल के बाद, पील ऑफ मास्क के बाद तो हमें फेस वॉश करना ही पड़ता है। उस पे एब्सोल्यूट पे या फेम पे, तो भी आपको हाइड्रेशन दे। तो ये क्लियर हो गया। इसमें एक चीज और क्लियर कर दो, डीप और फोम हमें 2 बार यूज करना है हर बंदे को। अगर वो सेल्फ यूज में प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो ट्वाइस अ डे, बिफोर बिफोर बेड और आफ्टर बेड, डीप और फोम दोनों यूज होने हैं। पीलिंग जेल, पील ऑफ मास्क ट्वाइस अ वीक, इंडस्ट्री क्लियर। आई थिंक इवनिंग केयर का होल सोल हो चुका है। किसी को कुछ क्लियर और क्लियरेंस तो नहीं चाहिए इवनिंग केयर के रिगार्डिंग? नेक्स्ट पे मैं जाता हूँ फिर। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो बाद में कॉल करके भी पूछ सकता है, मैं उसको क्लियर आउट कर दूँ। अच्छा, मैं डीडी बनना चाहता हूँ, मैं डीडी बनना चाहता हूँ। हेलो। अच्छा, अब आते हैं हमारे जो कॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्ट हैं। तो कुछ लोगों की इंक्वायरी है कि पिगमेंटेशन के रिगार्डिंग, एक्ने के रिगार्डिंग, एजिंग के रिगार्डिंग जो हमारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो एब्सोल्यूट यूज कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो फेम यूज कर रहे हैं, कितने हैं हाइड्रा यूज कर रहे हैं, कुछ आप मेंशन करेंगे? और कितने टाइम से यूज कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, हाइड्रा ब्राइटनिंग कितने लोग यूज कर रहे हैं? ठीक है। देखिए, इसमें बेसिकली हमारे पास जो स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं। एक हो गया हमारा हाइड्रा हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट जो है, जिसमें 2 प्रोडक्ट हैं, कैप्सूल एसेंस और न्यूट्रिशन की। दूसरा है द फेम, जिसमें 5 एप्लीकेशंस आते हैं, ठीक है। और तीसरा है हमारा एब्सोल्यूट, इसमें 6 एप्लीकेशन होते हैं। तो इसमें मैं जो है, हाइड्रा के 2 स्टेप्स हैं हाइड्रेशन के लिए, और फेम में 5 स्टेप है, और एब्सोल्यूट में 6 स्टेप। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि 2 स्टेप, 5 स्टेप और 6 स्टेप में स्टेप्स का डिफरेंस है, रिक्वायरमेंट का डिफरेंस है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। और जो हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट है, हर वो बंदा यूज़ कर सकता है जिसको कुछ इशू हैं, वो भी यूज़ कर सकता है, जिसको कुछ इशू नहीं है वो भी, राइट। 12 ईयर प्लस किसी को भी आप यूज़ करा सकते हैं हाइड्रा ब्राइटनिंग, राइट। तो ये एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा, हाइड्रेशन देगा, और स्किन को सॉफ्ट एंड हेल्दी बनाए रखेगा, ताकि आपको आने वाले समय में जो है वो एजिंग स्किन की स्लो हो जाए। इसके अंदर जो है मैं आपको बता दूं, एक तो सी बक्तन है, ठीक है। जो हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट है, इसके अंदर सी बक्तन है, नाइसिनामाइड है। मैंने सेशन लिया था एक बार, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें बता देता हूँ आपको।
टीबक्तन बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है तो बड़ा आजकल कॉमनली नोन है, लेकिन हमारी कंपनी ने इसको कई साल पहले ही इस प्रोडक्ट में डालना यूज चालू कर दिया। टीबक्तन जो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, उसके अंदर ओमेगा 3, 6, 7, 9 होता है और विटामिन सी जो है आंवला से 60 टाइम्स ज़्यादा होता है, राइट। लेकिन कोई भी हमारी स्किन केयर के प्रोडक्ट विदाउट इवनिंग केयर हमें यूज नहीं करने, ये सब नोटिस कर लें, ठीक है। तो एक तो क्वालिटी हमारी प्रोडक्ट की कोई कंप्रोमाइज नहीं है, वो स्टेप्स का डिफरेंस है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि हाइड्रा कहाँ पे यूज करना है। हाइड्रा कोई मैं आज भी हाइड्रा यूज करता हूँ, राइट। इसके बाद आ जाता है द फेम में जो है 5 स्टेप हो जाते हैं। तो जो लोग फेम यूज कर रहे हैं उनको पता लग रहा होगा कि फेम की क्वालिटी क्या है, राइट। उसमें बेसिकली है क्या, हाँ एक चीज और मैं ऐड ऑन कर देता हूँ आपको। जब भी आप कोई भी चाहे हाइड्रा यूज करें, ये नोट कर लीजिएगा, चाहे हाइड्रा यूज करें, चाहे फेम यूज करें या एब्सोल्यूट यूज करें, उनमें एक प्रोडक्ट इनमें भी बड़ा मैंडेटरी है। जैसे इवनिंग केयर के अंदर डीप क्लींजर है, इसी तरह से स्किन केयर वाली ये 3 जो प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल हैं, इन तीनों में एक प्रोडक्ट ऐसा है कि वो मिरेकुलस है। अगर वो आप सही से यूज करेंगे तो नेक्स्ट प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। पता है वो कौन सा प्रोडक्ट है हर प्रोडक्ट के अंदर? वो है हमारा एसेंस एंड टोनर, बेसिकली टोनर बोल सकते हैं हम। तो जैसे कि हाइड्रा के अंदर टोनर एसेंस कंबाइंड होके आता है, तो जब भी हम हाइड्रा लगाएं तो उसके साथ जो हम कंप्रोमाइज ना करें कि उसको कम लगाएं, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा लगा लीजिए, क्योंकि आपकी न्यूट्रिशन क्रीम कम लगेगी, ठीक है। ऐसे फेम के अंदर टोनर सही से अप्लाई कीजिए, टोनर के बाद का जो प्रोडक्ट आप लेंगे तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा हो जाएगा। सेम एब्सोल्यूट में जो टोनर है वो भी आपको थोड़ा सा रिच यूज कर लेना, रिच इतना नहीं कि वो ऊपर लेयरिंग लगे, लेकिन हाँ ये लगे कि मैंने प्रोडक्ट लगाया, प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो गया है, क्योंकि ये तीनों प्रोडक्ट जो है वो स्किन के पीएच को मेंटेन कर देते हैं, ठीक है, जिससे जो दूसरा प्रोडक्ट है वो ड्राई स्किन पे ना जाके वो सीधे अंदर चला जाए। तो अगर लेमनशिप में मैं आपको समझाना चाहूँ, तो जो टोनर है वो बेसिकली टोनिंग का काम करेगा। दूसरा वो एक लेयरिंग कर देता है, ताकि प्रोडक्ट जो आप नेक्स्ट प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो पोर्स के अंदर जाके वो अंदर चला जाए, वो वहीं पे ना रुक जाए, क्योंकि अगर ड्राई होगी तो वहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर हाइड्रेट होगी, पीएच मेंटेन हो जाएगा, तो वो प्रोडक्ट अंदर चला जाए। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली हमारे अंदर जाने के लिए, यानी कि इन्फ्यूज करने के लिए बनाए, तो स्किन केयर वाले जितना अंदर जाएगा उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जैसे कि जो प्लांट होता है, प्लांट में जब सॉइल में वाटर जाता है तो प्लांट ग्रो करता है, उसी तरह से हमारे प्रोडक्ट जो हैं उनके न्यूट्रिएंट्स जब अंदर जाते हैं तो स्किन की क्वालिटी अंदर से निखर के आती है। तो टोनर का इस्तेमाल सही से करना है, टोनर के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। क्लियर? तो एक आपको हाइड्रा का समझ में आ गया, और फेम का जो है बेसिकली फेम 30+ में कोई भी बंदा यूज कर सकता है। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये मैं बता देता हूँ। जिनको एजिंग के साइन स्टार्ट हो गए हैं वो कर सकते हैं, स्टार्टिंग है, आ गए हैं वो नहीं, स्टार्टिंग है, जिनको लग रहा है कि अब मेरी स्किन को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसमें जो है हाइड्रेशन एक्स्ट्रा है, उसमें स्टेप्स भी एक्स्ट्रा है। स्टेप्स कैसे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा के अंदर 2 स्टेप है, कैप्सूल, सेंस और न्यूट्रिशन की। वहाँ क्या होता है, पहले टोनर लगता है, फिर सेंस लगता है, फिर आपकी जो है वो हो गई लोशन, न्यूट्रिशन क्रीम एंड देन आई, राइट। तो जिनको अगर डार्क सर्कल है, बबली आईज हैं, ठीक है, वो उसको लगातार यूज करें। लगातार यूज करने वाले स्किन की जैसी डैमेज हो चुकी होगी उसके हिसाब से उसको टाइम लगेगा रिकवर होने। तो कुछ लोगों को जल्दी रिकवरी हो जाती है, कुछ लोगों को लेट होती है, लेकिन मैं आपसे सभी लोगों से ये बोलूंगा कि प्रोडक्ट पे डाउट ना करें, प्रोडक्ट को आप लगातार यूज करते रहें, क्योंकि कोई ना कोई XYZ ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करेंगे। मेरा जो मानना है, जनरली अगर हेल्दी स्किन को और हेल्दी बनाना है, ठीक है, तो अगर कोई बंदा ऑनेस्टली 3 साल तक प्रोडक्ट यूज करेगा तो वो 3 साल पहले के अपने फोटो देख सकता है।
3 साल पहले की फ़ोटोज़ तभी मैं सबसे बोलता हूँ आउटराइटली अपने हर महीने फ़ोटो लो। यू विल गेट द डिफरेंस क्योंकि हम डेली अपने आप को देखते हैं तो हम मेज़र नहीं कर पाते। लेकिन जब हम पुराने फ़ोटोज़ में और नए फ़ोटोज़ में देखते हैं उसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके देन वी विल गेट द डिफरेंस कि हाँ, स्किन में चेंजेज़ हो। अब जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है ना सबके सामने, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो टाइम वेरी कर सकता है, उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी लाइफ कंडीशन हो सकती है, बहुत से लोगों के साथ और इश्यूज़ भी होते हैं, फैमिली के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं स्ट्रेस की वजह से भी प्रोडक्ट जो है सही से रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन आप उसको कंटिन्यूटी में, रेगुलरिटी में यूज़ कीजिए, जैसा बताया जाता है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कीजिए ताकि आपको सही रिज़ल्ट। सर कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ करना है अंडर आई डाई मैम 2 है हमारे पास आई क्रीम, एक फेम की है और एक एब्सोल्यूट, राइट? और दोनों ही जो आप प्रोडक्ट लेंगे आई क्रीम लगभग साल भर चल जाती है, क्वांटिटी कम लगती है, राइट? एब्सोल्यूट की वो डिपेंड करता है कि वो आपको कौन-सा देना है। जो एब्सोल्यूट की है वो लगभग शायद 2800 की है और जो फेम की है वो 1675 की है, राइट? तो आप ट्राई कर सकते हैं कि इनिशियली आपके ऊपर डिपेंड करता है कस्टमर की या बाइंग कैपेसिटी है तो 2800 वाली दे दीजिए, नहीं तो आप उससे भी रिज़ल्ट बट विल टेक टाइम, बट डिपेंड करता है कि डार्क सर्कल की कंडीशन क्या है और डार्क सर्कल डेवलप क्यों हुए हैं ये भी ध्यान रखना। क्या उनका जो है वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हुआ है, मेडिकेशन की वजह से हुआ है या मोबाइल पे सर्फिंग ज़्यादा है, लैपटॉप पे बैठते ज़्यादा हैं, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमें रीज़न फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो उन सब चीज़ों से उनको अवॉइड कराना पड़ेगा या शट डाउन कराना पड़ेगा, तभी बेनिफिट मिलने वाला है। तो फेम बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो आप किसी भी 30 प्लस वाले बंदे को सजेस्ट कर सकते हैं जिसको स्किन केयर रूटीन अपना फॉलो करना हो और जो चाहता है कि कि मेरी स्किन जो है हेल्दी हो जाए। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट जो हम मार्केट में जाके लोगों को डेमो करा रहे हैं और उसको ग्लास स्किन की तरह हम प्रमोट कर रहे हैं। सॉरी, तो एब्सोल्यूट पे जैसे लिखा हुआ है सेल एक्टिव, वो बेसिकली जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो रिवर्स एजिंग के लिए बनाया गया है। मार्केट का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो रिवर्स एजिंग का काम करता है, राइट? अगर आप उसको लगातार यूज़ करते रहेंगे तो स्किन में टाइटनिंग, ब्राइटनिंग, लिफ्टिंग सब वो काम हो जाएगा जो आपको चाहिए, राइट? लेकिन वही बात आती है कि किसी को 1 फिट में भी आराम आ सकता है, किसी को 6 महीने में भी आ सकता है, किसी को डेढ़ 2 साल में, लेकिन रिज़ल्ट डेफ़िनिटली आएगा। प्रोडक्ट दोनों टाइम यूज़ करने होंगे, एक टाइम से नहीं होगा, रात में तो ज़रूर यूज़ करना। और जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अगर आया है, मतलब उनकी स्किन लटक गई है या एजिंग के साइन है, तो उनको जो बेसिकली इफ़ेक्ट आता है, वो जो मेडिकेशन चल रही होती है, उसकी वजह से भी आपने देखा होगा जब भी कोई बीमार इंसान होता है, तो उसकी स्किन डल एंड ड्राई हो जाती है। वो मेडिकेशन की वजह से होती है। तो जैसे-जैसे मेडिकेशन कम हो जाएगी जैसे-जैसे मेडिकेशन कम हो जाएगी, वैसे-वैसे उसके स्किन पे ग्लो आने लगेगा। क्लियर? हाँ, मैम ने क्या लिखा है तब तबीयत मैम तबीयत ठीक है एक्चुअली पॉल्यूशन की वजह से थोड़ी खराश हो रही है गले में, तो वो मेडिसिन चल रही है लेकिन वो अपने टाइम के साथ जाएगी क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है। मेरे को हो जाता है, दस्त से और उससे मेरे को एलर्जी है थोड़ी। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये क्लियर हो गए आपके तीनों प्रोडक्ट। इसके अलावा हमारा एक प्रोडक्ट है एसी एक्सपर्ट, जो हमें उन लोगों को देना है जिनको सीवियर एक्ने की प्रॉब्लम हो। नॉर्मल में आप उसको हम जैसे मेरे साथ है जो हमें व्हाइट हेड्स निकल आते हैं, फिर वो एक्ने में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जिनकी ऑयली स्किन है, ठीक है? और उन लोगों के लिए इतना बहुत है कि वो होम क्लींजर और डीप क्लींजर ट्वाइस अ डे यूज़ करें, स्किन को मेंटेन और क्लीन करके रखें, हाइड्रेशन प्रॉपर रखें। लोगों के अंदर एक गलतफ़हमी ये भी होती है कि जिनकी ऑयली स्किन है उनको हाइड्रेशन नहीं देना है, उनको जो है प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं, ऐसा नहीं है। उनको भी एक हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं वो उनको यूज़ करने हैं। डिफ़रेंस क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो अपना समय होता है नॉर्थ में स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर,
जो बारिश वाला पीरियड होता है वो होता है हमारा जुलाई से लेकर सितंबर। उस समय जिनकी ऑयली स्किन है, ठीक है, उन लोगों को फेम और एब्सोल्यूट डे टाइम में ना यूज। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के प्रोडक्ट हैं। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। जब एनवायरनमेंट में ही हाइड्रेशन ज़्यादा है, राइट, और आपने और हाइड्रेशन अपने स्किन पे दे दिया तो आपको जो है वो एक्ने या वाइट हेड्स निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्वेटिंग होती है, ऑयल और डिस्चार्ज हो रहा है स्किन से, इधर एनवायरनमेंट भी हाइड्रेट है, तो वो प्रोडक्ट ही एक्स्ट्रा हाइड्रेशन वाले हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा इफेक्ट आ सकता है कि स्किन में डार्क स्पॉट हो जाए, स्किन पे एक्ने निकल आए। इसलिए उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर प्रोडक्ट डे टाइम में अवॉइड करें या उनकी क्वांटिटी को कम कर, मिनिमाइज कर, राइट। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर डे टाइम में आप लगा रहे हैं तो 3-4 घंटे बाद आप नॉर्मल रनिंग वाटर से या ठंडे पानी से फेस वॉश जरूर यूज करें, क्योंकि सीबम रिलीज होता है, राइट, और ऑयल डिस्चार्ज होता है। तो वो नेचुरल प्रोसेस है, उसको आपको क्लियर करना ही होगा। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ऑयल डिस्चार्ज होता ही है। वो ड्राई स्किन वाले का भी होता है, ऑयली वाले का भी। ऑयली वाले को एक्स्ट्रा मेंटेन करना होता है, तो उसका सही तरीका ये होता है कि प्रोडक्ट लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, उसके बाद आप फेस वॉश कीजिए नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से, गर्म पानी नहीं यूज करना है फेस पर, ठीक है। तो उसके बाद जब आप फेस वॉश करेंगे नॉर्मल वाटर से, कोई प्रोडक्ट नहीं लगाना, कोई फेस वॉश नहीं लगाना, सिर्फ नॉर्मल वाटर से अगर आपको चिपचिपाहट लग रही है तो बेहतर ये रहता है। मैं तो ये करता हूँ, जैसे मैं भी कहीं जाता हूँ, मेरे को लगता है प्रोडक्ट लगा के मैं गया हुआ हूँ और स्वेटिंग हो रही है, ये चिपचिपाहट होने लगी, वो प्रोडक्ट की वजह से नहीं होती, क्योंकि वो ऑयल डिस्चार्ज होता है स्किन से नेचुरल, उसकी वजह से हो रही होती है। तो मैं जनरली ठंडे पानी से फेस वॉश करता हूँ, स्किन पे से स्ट्रेस खत्म हो जाता है, स्किन पे से सीबम क्लियर हो जाता है और सॉफ्ट एंड सिल्की एंड हाइड्रेट हेल्दी स्किन दिखने लगती है। क्लियर? इसके अलावा एक्ने वाला जो बात थी हमारी, एक्ने वाला प्रोडक्ट उन्हीं लोगों को देना है जिनको एक्ने के इश्यूज हैं, ठीक है। इतना है कि वो एक किट के अंदर वो अपने आप बता देगा बंदा अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर कि उसके एक्ने जो है वो सप्रेस होने चालू हो गए हैं, स्पॉट क्लियर होने चालू हो गए हैं। लेकिन रिकमेंडेशन यही रहेगी कि उसको ये एश्योर मत कीजिएगा कि एसी एक्सपर्ट लगाने के बाद आपके एक्ने कभी नहीं निकले। तो हेल्थ इश्यूज होंगे जिसकी वजह से होगा, तो उसके लिए उसके ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। टीम में हमारे लोग हैं जो कंसल्टेशन देते हैं, तो वहाँ पे हमें डाइट सप्लीमेंट प्लस स्किन केयर रूटीन फॉलो करना होगा, तब जाके हमें बेस्ट रिजल्ट मिले, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछा गया पिगमेंटेशन के लिए, बहुत बड़ा इशू है मार्केट में और महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, राइट। तो वहाँ पे पिगमेंटेशन जो जनरली आजकल डेवलप हो रहा है वो पोस्ट प्रेगनेंसी हो रहा है। उसके रीज़न मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आजकल जो लेडीज़ हैं वो मेडिसिन पे डिपेंडेंट हैं, वो जो है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी डाइट नहीं लेती। उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। एक माँ ही कंसीव करती है बच्चे को और वो ही उसके शरीर में से ही बच्चा डेवलप होता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट हैं, जो भी हार्मोन्स हैं, वो माँ के शरीर में से ही जाते हैं। तो पहले घर में बड़े बुजुर्ग होते थे, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वो अच्छी डाइट देते थे और पोस्ट प्रेगनेंसी भी ऐसी चीजें घर में बनाई जाती थी ताकि वो माँ के में जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हुई है वो मेंटेन और मैनेज कर सके। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजन क्या है पोस्ट प्रेगनेंसी? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो कोई भी बंदा अगर मार्केट में क्लेम कर रहा है कि हमारे प्रोडक्ट लगाने के बाद 1 सिटिंग में, 2 सिटिंग में और 1 महीने में, 2 महीने में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वो सब एक टेम्परेरी रिलीफ है जब तक कि आप उसके हेल्थ पे काम नहीं करें, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि वहां पे जो पिगमेंटेशन के केस में आपको 3 जगह काम करना होगा: स्किन केयर, डाइट एंड सप्लीमेंट। डाइट से मतलब ये नहीं होता कि खाना छोड़ देना है, बहुत से लोगों का ये गलत वो मिसकंसेप्ट है दिमाग में। डाइट डाइट का मतलब होता है कॉन्शियसली ईट, हमें क्या खाना। बहुत सारी चीजें हमें सूट करती हैं, बहुत सारी चीजें सूट नहीं करती। तो जो चीज़ों से आपको लग रहा है, क्योंकि बॉडी हमारी Recording रिस्पॉन्स stopped. करती है
कि ये चीज़ें जो है हमें नुकसान कर रही हैं, तो वो हमें नहीं लेनी है, और ये चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हमारी बॉडी जो अच्छा रिस्पॉन्स करती है, तो हमें वो चीज़ इनटेक करनी है। बॉडी ही बताती है, कभी आप नोटिस करेंगे तो एक-एक चीज़ बताती है। तो बेसिकली ये मेरी तरफ से था शॉर्ट समराइज़, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा किसी को कुछ और पूछना है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। Recording in progress. सर कोई आवाज नहीं आ रही है। हेलो? अच्छा अच्छा, अचानक हेलो? लगा कि हम। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैंने ये बोला था कि ऑलरेडी टाइम ओवर जा रहा है, तो बेसिकली मैंने बता दिया है जो प्रोडक्ट जैसे जैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, अगर ये किसी कुछ के लोगों का क्वेश्चंस मैसेज हैं। आया है कि म्यूट नहीं हो पा रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा है। किसका है? राइट, एक्चुअली हेलो। नहीं। राइट, मेरा जो है वो थोड़ा नेट ऑफ हो गया था बीच में, तो इस वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि सर ने क्या बोला है। राइट, सो म्यूट जिसका मतलब अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट में बता सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। आप लोग चैट में लिख सकते हैं, जिनका भी कुछ क्वेश्चन है, अगर पूछना चाह रहे हैं कुछ, तो आप जो है पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, मैम ने एक ने किसी ने पूछा था 24K गोल्ड उसका मास्क का। बेसिकली मैम, जो गोल्ड है वो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो है ना, वो शुरू से यूज़ किया जाता है ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर, खाने के अंदर और पहनने के अंदर। तो लेडीज़ के लिए तो समझ लीजिए सोने से बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं उसको बताऊँ, वो ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देता है, वो कोलेजन को एक्टिव करता है। उसको आप यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़ करने का तरीका वही है कि उसको एक तो ओवरनाइट छोड़ना है। दूसरा, डीप और फ़ोम लगाने के बाद ही उसको अप्लाई करना है, और अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो टोनर लगाने के बाद उसको अप्लाई। ये वंदना मैम ने पूछा है कि 16 ईयर के लोग भी। मैम मैंने बोला कि इवनिंग केयर और हाइड्रा ब्राइटनिंग वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप 12 ईयर प्लस किसी को भी दे सकते हैं। मेरा बेटा 13 का है, वो भी यूज़ करता है। बस उसको हम पीलिंग जेल, पील ऑफ मास्क नहीं यूज़ कराते, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। बाकी आप 12 ईयर प्लस में किसी को भी आप डीप फोम तो मैंडेटरी है, ठीक है, और अपना उसको हाइड्रा ब्राइटनिंग दे सकते हैं। और जेंट्स को मैं हमेशा एक प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ, वो कोई यूज़ करता ही नहीं है, मेरे को पता है। लक्ष्मी, कौन सा प्रोडक्ट है जो कोई जेंट्स नहीं यूज़ करता है? ऐसे तो बहुत सारे हैं।
जेंट्स का एक प्रोडक्ट है। होमे, हाँ जी। एक बार उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या काम करता है। नहीं, उसमें एक चीज लिखा हुआ है कि वो सिर्फ ऑयली स्किन के लिए है, ऐसा है क्या वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो तो उसमें लगाने का लिखा जो, हो ओनली मैं ऑयली आपको स्किन। रीजन बता दे रहा हूँ उसका। एक्चुअली क्या है उसके अंदर जो है सर, वो वो आपने जब यूज किया होगा तो आपने देखा होगा वो फैलता बड़ा है, मतलब उसका जो है फ्लोर, वो सरफेस एरिया ज्यादा कवर करता है। और उसके अंदर है ना एक ग्लो है और एक हाइड्रेशन ज्यादा देता है वो कंपैरेटिव, अगर हम हाइड्रा वेटिंग यूज करें और होमे यूज करें। अब उसका रीजन क्या है मैं बताऊँ आपको। जनरली जेंट्स जो होते हैं वो 2 स्टेप फॉलो नहीं करते। तो वहां पे जो है उसको कंबाइन कर दिया गया है, दोनों चीजों को, लोशन को और कैप्सूल एसेंस, राइट। और वहां पे करना क्या है, जिनकी ऑयली स्किन है उनको थोड़ा प्रोडक्ट कम लगा लेना है, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा है वो भी ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। अभी तक मैं उसको यूज ओके। करके नहीं देख पाया हूँ, मेरे को खुद उसको, मैं अभी नेक्स्ट मंथ उसको मंगाऊंगा और उसके 2 शीशी में यूज करूँगा, तब मैं आपको उसका एग्जैक्ट बता पाऊंगा। लेकिन वो जेंट्स को सभी को यूज करना चाहिए, क्योंकि मैंने उसको 2-3 बार ट्राई किया जब मैं कंपनी गया, तो मेरे को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। क्वांटिटी को आपको सेटल कर लेना है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लगा। स्पेसिफिकली समर वो बरसात के समय ध्यान रखना है कि बारिश के समय में ज़्यादा नहीं लगा। और सर अपना सनस्क्रीन हम अगर डायरेक्टली लगाते हैं बिना कुछ लगाए तो थोड़ा ज्यादा ड्राई वाला फीलिंग आता है, तो उसको कुछ तो और देखो लगा के ऐसा है, करना है। मैं आपको बताऊं, देखो जैसे सनस्क्रीन पे हमारे जो SPF पे लगा हुआ है मॉइस्चराइजिंग बेस है वो, ठीक है। एक्चुअली हम्म, सनस्क्रीन जो होती है ना एक ड्राई इफेक्ट देता है नेचुरली। तो मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप सनस्क्रीन लगाएं, वो तभी लगाएं जब आपने स्किन को हाइड्रेट किया हो, डायरेक्टली आप नहीं लगाएं। क्योंकि कई लोगों को ऐसा रिस्पॉन्स आया है कि SPF हमारे से नहीं आया है, लेकिन डायरेक्टली SPF लगाने से जो है उनकी स्किन और डैमेज हो गई, रेड हो गई, डार्क टोन हो गया, पैचेस आ गए। तो इस वजह से, क्योंकि SPF का जो काम है बेसिकली सन डैमेज से हमारी फर्स्ट लेयर को प्रोटेक्ट करना है। और जब हम स्किन पर लगाते हैं तो क्या होता है, वो पोर्स में अंदर भी चली जाती है अगर हम डायरेक्टली लगा रहे हैं। उसके बाद जो सन रेज पड़ती हैं, तो सन रेज क्या करती हैं, वहां रिफ्लेक्ट करती हैं। मैं आपको बड़ा रूटेड बता रहा हूँ, रिफ्लेक्ट करती हम्म, हैं, जबकि उनको फेस के ऊपर से ही रिफ्लेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने डायरेक्टली फेस पे लगा दिया है विदाउट हाइड्रेशन, विदाउट न्यूट्रिशन क्रीम, ठीक है, तो क्या हुआ है, SPF हमारे पोर्स में भी चला गया। अब जब सन एक्सपोजर में जाएंगे और सनलाइट पड़ रही है तो वो अंदर तक जाएगी, अंदर जाके वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि उसका काम क्या है, रिवर्स करना लाइट। जैसे ग्लास होता है उसका काम क्या है, मिरर का, लाइट को रिफ्लेक्ट करना, ऐसे ही वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती। तभी जब हम SPF लगाते हैं तो SPF लगाने के बाद जो सन रेज की इंटेंसिटी है वो हमें कम लगने लगती तो अगर किसी का है। लेकिन स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो तो हमें क्या क्या लगाने के बाद स्प्रे लगाना चाहिए? सर देखो, बिना हाइड्रेशन, अब जिसकी सीवियरली ड्राई स्किन है उसको पहले तो फेम पूरा अप्लाई करना है, उसके मेरी बाद वाइफ की उसको स्किन न्यूट्रिशन। बहुत ड्राई, हाँ, जरूरत से ज्यादा ड्राई है। हाँ, तो उनको फेम पूरा यूज कराइए और न्यूट्रिशन क्रीम के बाद SPF लगाइए। अच्छा, अगर एक दो चीजें लगानी हो जैसे टोनर या न्यूट्रिशन के बाद भी लगा सकते हैं? हाँ, देखो, मतलब देखो, आपको समझना पड़ेगा न्यूट्रिशन टीम क्या कर रही है, वो हमारे जो है न्यूट्रिएंट देगी और लॉक करती है हाइड्रेशन बाहर ना निकले। जो भी हमने ओके। प्रोडक्ट लगाया है वो एनवायरनमेंट से इफेक्ट होके अंदर स्किन को काम करने दे, एनवायरनमेंट का बैड इफेक्ट ना आए। अब हमने हमने करना क्या है, हमने न्यूट्रिशन क्रीम को भी सेव करना है, प्लस सन डैमेज जो होता है उससे कौन बचाती है, हमें SPF बचाती है। तो वो एक लेयरिंग करती है न्यूट्रिशन क्रीम के ऊपर SPF, ताकि सन डैमेज ना हो स्किन। ओके। क्लियर। वहां पे वाइफ को आप पूरा फेम यूज कराइए अगर सीवियरली है, ठीक है। और उसमें जैसे मैंने आपको पीलिंग जेल का बताया है ना, तो हम्म। पीलिंग जेल आप हफ्ते में 2 बार उनको बोलिए, जो उसे करना करना है, हल्का सा मसाज करके फिर करें तो और अच्छा रिजल्ट आए। अच्छा, ठीक है। और डीप क्लींजर, फोम क्लींजर डेली?
ऑल्टरनेट? डीप फेम डेली ट्वाइस अ डे। बाकी फेम यूज करें, एब्सोल्यूट यूज करें या हाइड्रा वाइटनिंग यूज करें, वो दोनों टाइम ही यूज करना है अगर स्किन को आपको हेल्दी करना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है सर कि पिगमेंटेशन के लिए होम केयर में हम क्या दे सकते हैं? पिगमेंटेशन के लिए होम केयर, पहले तो आप ये बताइए जिसने क्वेश्चन पूछा है वो सैलून ओनर है या डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, क्या है, और उन्होंने अपनी जो सिटिंग दी है वो कैसे दी? उनको अनम्यूट कर दीजिए, वो कैमरे पे आ जाएंगे। राइट, मैम जो है कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं आई थिंक। एंड मैम मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको, आप जो है वो पूछ सकते हैं। एक मिनट। जी मैम मैंने अनम्यूट किया है। हाँ, यस सर। हाँ जी मैम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, जैसे मैंने उनको अपना एब्सोल्यूट वाला इवनिंग केयर वाला सेट का तो सेशन दे दिया था, लेकिन ओके। पोस्ट केयर का बहुत बार मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि अपने एटमी से उनको क्या देना चाहिए। मैम पहले तो ये बताइए कि उनको पिगमेंटेशन किस, दोनों साइड है, पूरे फेस पर है, स्लाइटली है, किस हाँ लेवल सर, की बटरफ्लाई जैसे रहते हैं ना, उस टाइप है? का है, बटरफ्लाई नहीं, पैटर्न का है। बटरफ्लाई पैटर्न। तो आपने जो सेटिंग, कितनी सेटिंग दे दी है उनको एब्सोल्यूट की? हाँ, एक्चुअली 3 सेटिंग दे दिया है। 3 सेटिंग दे दी, ठीक है। और किस सिटी में हैं आप? मैं पुणे से हूँ सर। पुणे से, ठीक है। तो मैम देखो, उसमें ये है, अभी जो 3 सेटिंग दी हैं इसमें स्लाइटली आपका पिगमेंटेशन लाइट हुआ है, स्लाइटली यस यस एग्जैक्टली। हुआ है। अब देखिए, इसमें जो मैंने आपको बताया था सेशन में, एक चीज़ क्लियर करी थी मैंने आपको, पिगमेंटेशन पे हमें 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, स्किन केयर, डाइट, राइट। उसके लिए यस। जो है जनरली पोस्ट प्रेगनेंसी हुआ है या एजिंग के साथ भी हुआ है, सन एक्सपोजर से हुआ, वो हमें पता होना चाहिए, राइट। उनका सन यहाँ पे एक्सपोजर से हुआ है मेनली, क्योंकि वो नहीं, सोलापुर साइड गए थे ना। तब से अच्छा, उनको हुआ था, लेकिन ज्यादा उन्होंने केयर नहीं किया तो वो दिन ब दिन बढ़ गया, पैचेस बढ़ गए बढ़ गया। उनके। फिर भी उनका देखिए एक बार ना ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा, अब मेरे को पर्सनली कर दीजिएगा तो मैं आपको ब्लड टेस्ट भेज दूंगा, ठीक है। तो वो ब्लड यस। टेस्ट करा के उससे बेनिफिट क्या होता है मैं बताऊँ, देखो हमारा जो शरीर है वो बेसिकली न्यूट्रिएंट का बना हुआ है, यानी कि उसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनसे बना हुआ है, हार्मोन्स भी हैं, राइट। तो उनमें से कोई भी चीज़ अगर डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, उस पे उसका इफेक्ट बॉडी पे आने लगेगा, वो यस। लेटर आए सूनर आए आता है, राइट। तो अगर किसी की स्किन डैमेज हुई है सन एक्सपोजर में कम टाइम के अंदर, ठीक है, दूसरे बंदे की नहीं हुई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में गड़बड़ है। तो अगर हम वहाँ पे सप्लीमेंट ऐड करके अगर करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर। दूसरा आपने एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा, सर। हाँ जी, आपने ये पूछा होम केयर में क्या दें, ठीक है। होम केयर में आपको देखिए डीप फोम दे दीजिए, और बाकी बजट के ऊपर डिपेंड करता है। उनको अब मिनिमम, हर बंदे को आप हाइड्रा जरूर दी, और उनको दोनों टाइम यूज ओके, करने को दीजिए। साथ में उनको एक ब्राइटनिंग शीट मास्क ऐड कर सकते हैं, एसपीएफ ऐड कर। करेक्ट। हाइड्रा ब्राइटनिंग जो सेट है वो देना है, करेक्ट, होम केयर में। हाँ वो दें, क्योंकि देखिए यस। कोई भी हो आपका गुड। बंदा, कोई ना कोई XYZ ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज करेगा, नहीं, राइट। एग्जैक्टली वही था मेरा, वही कंसर्न था, क्योंकि हम लोग होम केयर तो मैं देती हूँ उनको, लेकिन मुझे एटमी का चाहिए था कि एटमी का कौन सा थैंक दे सकती हो। थैंक यू सो मच, आपने बोला हम्म। कि देना है। मैं तो चाहता हूँ कि हो, नहीं एक्चुअली नहीं होता है ना, हम लोग खुद यूज करते हैं। आप बताइए, एक सेटिंग में, 2 सेटिंग में जाने के बाद अगर बंदा घर पे सही से प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहा है अच्छे ब्रांड के, तो फिर वो कंप्लेन करेगा, उससे आपका करेक्ट। कस्टमर खराब होगा। एग्जैक्टली। उसको जितनी इसलिए तो पूरा जल्दी हो, नॉलेज चाहिए। हम्म। नॉलेज तो अपने आप मिल जाती है, आप बस एक बार किसी का डोर नॉक कीजिए, हम्म। वो आपके पास खुद आ जाएगा देने के लिए। तो ये क्लियर हो गया आपको, नहीं बेसिक नहीं आपको ये नहीं, करना बहुत है। अच्छे से समझाया आपने। या थैंक यू सो मच, आपने एग्जैक्टली। उतना समय दिया समझने के लिए।
और कोई क्वेश्चन मैम? अच्छा, इसमें है ना मैम, एक प्रोडक्ट आप और ऐड ऑन कर सकते हैं हमारा सप्लीमेंट में। हमारे जो पोमीग्रेनेट जेली है वो बेसिकली हार्मोनल हेल्थ और जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ होता है उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, वो अनार की जेली है बेसिकली। ठीक है, और वो कंपैरेटिवली अगर आप किसी को सजेस्ट करते हैं कि आपको डेली जो है 2 महीने जो है अनार का ग्लास एक जूस पीना है, तो आप एक कॉस्टिंग में आपको क्लियर कर देता हूँ, 100 रुपीज से नीचे अनार का ग्लास नहीं आता, राइट। और अगर डेली आपने बोला तो 6,000 रुपये का बंदे का खर्चा आएगा। लेकिन हमारी जेली में और बाहर अनार में क्या डिफरेंस है मैं बता दूं। जो जेली हमारी बनी हुई है पोमीग्रेनेट जेली अनार से, वो बेसिकली टर्की अंटालिया में प्रोड्यूस होता है। उस अनार की जो कॉस्टिंग है वो 3,000 रुपये पर केजी के आसपास आता है। उस एक जेली के अंदर जो हम 8 गिलास जूस पियेंगे अनार का पूरे दिन में, वो जो एलर्जिक एसिड मिलेगा हमारी बॉडी को उतना एक जेली में मिलता है। यानी कि 800 रुपये का अनार का ग्लास पीना पड़ेगा हमें, तो जितना एलर्जिक एसिड हमारी बॉडी में जाएगा उतना हमारा जेली से मिल जाएगा। तो जेली की कॉस्ट लगभग 100 रुपीज का है। तो वहां पे उसके मैंने वो बेनिफिट दो क्या क्या प्रोडक्ट दो जेली मंगवाए हैं। उसका थोड़ा सा क्योंकि वो पहले मुझे इनटेक करके देखना है। हाँ, डेफिनेटली आप कीजिए। मैं आपको उसके बेनिफिट बता दे रहा हूँ मैं आपको। जिनको जो है ब्लड करेक्ट। हीमोग्लोबिन ड्रॉप डाउन होता है, जिनको फैटिगनेस रहती है, ठीक है, उन सबको, लेडीज के मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में डिस्टरबेंस होता है, हार्मोनल इश्यूज हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, उन सब में उसको रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, और वो और ये हम 1 लोगों महीने को के, कितने दिन तक देना है उसको? देखो मैं मिनिमम मैम देखो उनको 2 से 3 महीने तो आप दीजिए। ठीक है, 2 से 3 महीने यस। दीजिए, क्योंकि डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन। अगर ज्यादा ही हीमोग्लोबिन, कोई लेडीज का जनरली हीमोग्लोबिन ड्रॉप डाउन हो जाता है, राइट। यस, वहां बी पे क्या है, वो 12 का बेटर, भी डिफिशियंसी रहता है। हाँ वो B12 का भी रहता है, D3 का। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ब्लड टेस्ट कराइए। क्योंकि होता क्या है, देखो हम्म। हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमें ना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, राइट। हम यस। उनको जो है वो वैल्यू दे रहे हैं जो उन्हें पैसे दे के भी नहीं मिल रही। यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, कि हमारे शरीर के अंदर जो डेफिशिएंसी है वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो दादी नानी के नुस्खे होते थे वो बेकार नहीं होते थे, वो अच्छे थे, क्योंकि वो हमारी बॉडी में राइट। डेफिशिएंसी नहीं होने देती। तो हमारा काम ये है कि प्रोडक्ट तो बाय डिफॉल्ट निकलेगा, लेकिन उसको सही तरीके से प्रोडक्ट देना है, बेचना नहीं है। प्रॉपर उसका टेस्ट कराने के बाद उसको कंसल्टेशन दीजिए, ताकि उसको लगे कि हाँ, ऐसे नहीं कि बिल बनाया जा रहा है या वो लिख दिया अपना प्रिस्क्रिप्शन, नहीं, टेस्ट कराने के बाद दीजिए और उसका रिस्पॉन्स आप क्लियर। यस यस गॉट इट, क्लियर हो गया। थैंक यू। थैंक यू मैम। राइट, थैंक यू सो मच मैम। एंड हमारे साथ 2 लोग और हैं, तो हम लोग जल्दी से जो है वो उनको ले लेते हैं। एक श्वेता मैम ने हैंड रेज कर रखा है, तो श्वेता मैम मैंने अनम्यूट किया है आपको, एंड आप अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ लीजिए। हाँ, हेलो सर। हाँ जी मैम, सर नमस्कार। मैं कोलकाता से हूँ सर। और ओके। मैंने सर अभी मेरे क्लाइंट का अभी शादी है 24 तारीख को। उनका सर स्किन मैंने 1 महीने पहले से ही सिटिंग देना शुरू किया। अभी कल ही मैंने उनका सेकंड सिटिंग किया। तो उनका ओके, सर स्किन क्या है ना कि बहुत सेंसिटिव है। इतना राइट, सेंसिटिव कि वो कहीं पे भी फेशियल नहीं करवाती हैं। इतना उनको भरोसा नहीं है। तो ठीक वो है। मेरे पास 1-2 बार करवाई। उनका रिजल्ट बहुत हम्म, अच्छा है, लेकिन जब मैंने कोरियन दिया तो सर मैं हम्म, एक बात समझ नहीं पाई, उनका पिंपल्स भी होता है कभी कभी, और हम्म, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव। और ऑयली तो नहीं है सर, क्योंकि ऑयली नहीं बोल सकते, 90% उनका ये है, सॉरी ऑयली है, और 10% हम्म। ड्राई है। तो सर कभी कभी इतना ड्राई होता है कि ऑयली भी नहीं रहता, मैं क्या बोलूँ उनको। तो मुझे तो वो भी अपना कॉम्बिनेशन, प्रॉब्लम, उसके बाद मैंने, जी हाँ कॉम्बिनेशन है, लेकिन सर 90% ऑयली है उनका। ठीक तो है। सर मैंने जब उनका कल उनको जब सिटिंग दिया, तो वो बोल रही थी कि दीदी मुझे एकदम ब्राइट चाहिए, चाहे मैंने स्किन मैंने एकदम हाइड्रेट चाहिए। और ज्यादा हम्म, सर ऑयली स्किन अगर हाइड्रेट हो तो इसमें फिर पिंपल्स निकलेगा। हम्म, ऑब्वियसली अगर मैं कोई प्रोडक्ट अगर उनको बोलूं, तो हम्म। उनका तो ऑलरेडी ऑयली है, उसमें अगर मैं ऑयल और प्रोड्यूस करूँ तो सर उनका ज्यादा हो जाएगा पिंपल्स।
तो मुझे राइट। आपसे ये पूछना था सर कि इनको मैं कौन-सा मैंने इनको दिया है वो फोम क्लींजर और आपका डीप क्लींजर प्लस न्यूट्रिशन क्रीम। तो इन्होंने बोला कि हाँ, उसका दीदी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन चाहती है कि मेरा बहुत ब्राइट हो क्योंकि उनका कल शादी है। तो बोलती हैं कि दीदी आपकी मेरा स्किन थोड़ा ब्राइट हो, डल है, दिखने में डल है थोड़ा। ठीक है, शादी कब की है? शादी सर उनकी कल है। तो शादी शादी के बाद वो सर मेरे पास आने वाली हैं वो, फिर ठीक है। आएँगी। अब अभी आप एक काम कीजिएगा, उनको एक तो ना इवनिंग केयर पूरा दीजिए, ठीक है? जी। और अभी आप सेटिंग किसे एब्सोल्यूट से दे रहे हैं? सर मैं हेलो? पूरा एब्सोल्यूट नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैंने लिया नहीं, मैंने एसी एक एसी का लिया है और इवनिंग का लिया है प्लस और एक सेट मैंने लिया है। मैंने 2-3 सेट लिया है। इससे कर रही हूँ, अब मुझे एब्सोल्यूट से करना है। पहले मैंने इससे करके देखा तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। उनको आप अब जिसकी जो भी आपके यहाँ ब्राइडल्स आते हैं, उनकी आप सेटिंग जी, जो करेंगे वो एब्सोल्यूट से करेंगे, ठीक है? जी। और लेकिन सर हाँ, ब्राइडल ऑब्वियस है 30 से नीचे के होंगे, तो उनको आप जी, पर्सनल केयर में आप जो है 3 प्रोडक्ट तो आप दे सकते हो उनको, बल्कि 2 से स्टार्ट करा दो, डीप फोम और हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट। साथ में उनको एक ब्राइटनिंग शीट मास्क ज़रूर दें आप, ठीक है? ब्राइटनिंग शीट मास्क कैसे यूज़ करना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ब्राइटनिंग शीट मास्क उनको अगले 3 महीने लगातार यूज़ कराइएगा ट्वाइस अ वीक नाइट, राइट? जी, और उसके बाद करना क्या है, उसको ओवरनाइट छोड़ देना है, हल्की सी मसाज करनी है 1 घंटे बाद जब रिमूव करेंगे और उसको मसाज करनी है, ठीक है? और उसके बाद फेस वॉश नहीं करना है मॉर्निंग में, टिल मॉर्निंग, मॉर्निंग में फेस वॉश करें, क्लियर? आफ्टर और सीट उस मास्क। हाँ, शीट मास्क जो है, शीट मास्क लगाने के बाद 1 घंटे बाद जब आप रिमूव करेंगे उसको, ठीक है? उसके बाद जी, फेस वॉश नहीं करना, ओके, ठीक है? फेस वॉश मॉर्निंग में करना है और मसाज कर लेनी है ताकि जो उसका सीरम लोशन है, वो स्किन में जी, एब्ज़ॉर्ब हो जाए। वो मैं आपको ओके, बेसिकली बता दूँ, उसके अंदर वो सब इंग्रीडिएंट हैं जो फेम और एब्सोल्यूट में होते हैं, शीट ओके, मास्क के अंदर। तो उसको आप हल्के में मत लीजिए, उसमें इतना वो लोशन रह जाता है कि वो आप अगले 2-3 दिन जो है अपना एसेंस के बाद या टोनर के बाद अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यूज़ हो जाए। जी, इनको आप एक तो मेरा नंबर आप ले लीजिएगा और उनके फ़ोटोज़ जी। एक बार मेरे को शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपको सही से गाइड एक्चुअली सर रिज़ल्ट आ उनका जाएगा। जी, उनका सर पिगमेंटेशन नहीं है। मैंने जब एक सिटिंग किया था ना बहुत अच्छा क्लियर उनका टैन था, बहुत अच्छा क्लियर हुआ। अभी सेकंड में मैंने उनको दिया तो वो मुझे फीडबैक उन्होंने दिया कि नहीं दीदी बहुत अच्छा, सभी कोई बोल रहे थे स्किन बहुत अच्छा लग रहा है पहले से। तो मैंने हुँ, सर एसी देकर किया था क्योंकि उनका पिंपल्स भी होता है और प्लस हुँ। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। नहीं मैम, सेंसिटिव उनकी स्किन नेचुरली सेंसिटिव है या उन्होंने कभी कोई ऐसे प्रोडक्ट अप्लाई किए थे नहीं, नहीं जिसकी नेचुरली वजह है सर जन्म से हुँ, और दूसरी बात कोई भी अगर क्रीम वो यूज करे या प्रोडक्ट तो उनका फिर वो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। तो मैंने उनको जो राइट। न्यूट्रिशन दिया ना वो बहुत अच्छा हुआ है उनको। उसमें उनको देखो, एक तो है ना, मैंने आपको सेशन में बताया है कि उनको जो है किसी भी बंदे को बिना टोनर के प्रोडक्ट नहीं देना। जी, बिना टोनर के यानी कि हाइड्रा का एसेंस देना ही है। अगर फेम आप उसको पूरा नहीं दे रहे हैं, टोनर ज़रूर देना है। टोनर और लोशन दे दीजिए, स्टार्टिंग कीजिए, ठीक है? और टोनर ज़रूर ओके। अप्लाई कराना, सर ठीक ये है? टोनर क्या तो ऑल स्किन में जाएगा? हाँ मैम, इस तरह से देखिए, हमारे जो प्रोडक्ट है ना ऑल स्किन टाइप के लिए हैं। क्वांटिटी जी, वेरी करती है, क्वांटिटी थोड़ी प्लस माइनस करनी होती है अकॉर्डिंग टू द स्किन और एनवायरनमेंट, ठीक है? अगर स्किन ओके, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है और मौसम हाइड्रेट है यानी कि बारिश वाला पीरियड है, तो आपको प्रोडक्ट जी, कम अप्लाई करना है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम लगानी। और ड्राई स्किन है, ठंडा हो गया है, तो आप प्रोडक्ट ज़्यादा लगाइए। ओके। ये सब तो चीज़ें तो मैंने खुद समझ में आ जाती है ना। जी, जी। बाकी सर रिस्पॉन्स देखिए। जी, जी सर बताइए बोलिए। क्या? नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ सर मैं बोल रही थी कि जो एब्सोल्यूट किट है ना हाँ जी। उससे मैंने अभी काम नहीं किया है, लेकिन क्या सर मैं पूछना चाहती हूँ एब्सोल्यूट सीड जो है वो सभी स्किन के लिए है या फिर बेसिकली कुछ स्किन के लिए? नहीं मैम, मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट सर जो है मैंने वो आज एक्स्ट्रा
हाँ, मैं आपको बता दे सर रहा हूँ सॉरी दोबारा। फॉर डिले, आज मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया सर, इसलिए कोई बात मैं नहीं, पूरा कोई बात मीटिंग नहीं, नहीं देख पाया। कोई नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। बाकी लोगों को जो लेट ज्वाइन हुए थे उनको भी क्लियर हो जाएगा। देखिए बेसिकली जो मैंने आपको बताया कर देता हूँ। हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं स्किन केयर के लिए, हाइड्रा ब्राइटनिंग, फेम और अपना एब्सोल्यूट। ठीक है, तीनों में स्टेप्स का अंदर है 2 स्टेप, 5 स्टेप एंड 6 स्टेप। ठीक है, बाकी इंग्रेडिएंट्स और क्वालिटी प्रोडक्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, सब में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज किए गए हैं। ठीक है, अब जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट बेसिकली करेगा क्या, जिनकी सीवियरली डैमेज स्किन है, जिनके सेल जो है खत्म हो चुके हैं, उनको वो रिवाइव करता है। यानी जी कि एक जैसे पेशेंट जब आईसीयू में कब ले जाते हैं, जब उसको इंटेंसिव केयर चाहिए होती है, कि हमें उसको, अब ये मरने वाला है, इसको जिंदा करना है। तो एब्सोल्यूट जो है वो वही काम करता है कि जो बिल्कुल मतलब ऐसे कहते हैं कि अब ये गया कभी भी, स्किन खत्म हो चुकी है, तो वहां पे हम उसको एब्सोल्यूट सही तरीके से यूज करवाएंगे तो उसको रिजल्ट आएगा। दूसरा ये ध्यान रखना है कि अगर ऑयली स्किन है या स्किन में जो है हाइड्रेशन और एनवायरनमेंट में हाइड्रेशन ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट जो है कम क्वांटिटी में यूज़ करने हैं, क्योंकि उसमें रीज़न क्या है, जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है या ऑयली स्किन है, वो नेचुरल ऑयल रिलीज करेगी अगले 1.5 से 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। और प्लस एनवायरनमेंट में भी हाइड्रेशन है बारिश की वजह से, तो हो सकता है उसको चिपचिपाहट हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट की वजह से नहीं हो रही, वो ऑयल जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके अंदर से उसकी वजह से हो। उसका सोल्यूशन ये होता है कि वहाँ पर उसको 2-3 घंटे बाद बोलिए कि नॉर्मल या ठंडे पानी से बेहतर रहता है, क्योंकि ठंडा पानी ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है उस समय। ठंडे पानी से सिर्फ फेस वॉश कराइए और डैप डैप करके फेस क्लियर करा दीजिए, उसको कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है फेस, ओके वो सॉफ्टनेस और हेल्दी स्किन क्रिएट हो जाएगी। ओके। तो सर मैं आपसे एक मेन टॉपिक पे आना चाहती हूँ। जैसे सर हम लोग फेशियल करते हैं, बेसिकली हाँ सभी जी। पार्लर वाले बोलते हैं कि 1 दिन या 2 दिन आप फेस क्लींजर ना करें, और हम्म, मैंने जैसे होता है ना कि ये ना यूज करे वो ना, तो हम्म, ये जो हम लोग सिटिंग देते हैं, इसके बाद सर मुझे हम्म। क्या बोलना है कि हम लोग जो इनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, वो क्या उसी दिन ही यूज कर सकते हैं या फिर दूसरे दिन से, या फिर कोई नियम है इनका? देखो मैम, मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। इस क्वेश्चन को मैं लेना भूल गया था, मैं बता देता हूँ वैसे सभी को। स्किन जी की जो केयर होती है वो 3 तरह से होती है, पर्सनल केयर, एक सैलून केयर और एक होता है ट्रीटमेंट जो डॉक्टर से लेते हैं। राइट। जी तो जो पर्सनल केयर में हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं वो बहुत लो क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि हमने लगाए वो 2-3 घंटे बाद प्रोडक्ट खत्म। ठीक है, उसके बाद जो सैलून में प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, बेसिकली वहां पे क्या है, प्रोडक्ट बिक रहा है रिजल्ट। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं वो लेयरिंग एंड कोटिंग के हिसाब से बनाए गए हैं, तो जिसमें बोला जाता है कि ये 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा या हफ्ता भर चलेगा। वो सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर एंड कोटिंग करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। और जैसे जैसे आपने देखा होगा, जब फेशियल क्लियर होता है तो स्किन फिर से सीवियर वैसी कंडीशन में चली जाती है जैसी फेशियल से पहले थी। एग्री करेंगे आप इस बात से मेरी, जी है ना? तो और तीसरा पॉइंट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब हमारी पर्सनल केयर, सैलून केयर खत्म हो जाता है, जैसे पिगमेंटेशन का इशू है या एक्ने का इशू है जो हमारा मैनेज नहीं हो रहा है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जी डॉक्टर के पास मेडिकेटेड प्रोडक्ट होते हैं और वो डॉक्टर के सुपरविजन में ही यूज करने चाहिए। जी क्लियर? तो यहाँ पे जो सैलून वाला जो कॉन्सेप्ट है मार्केट का, वो बेसिकली लेयरिंग एंड कोटिंग का है। ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ वो लोग बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे भी रिजल्ट वेरी करते हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है फेशियल का, कुछ लोगों को नहीं आता। उसका सीधा सीधा रीजन है, अगर किसी की स्किन सीवियर डैमेज हो चुकी है, खराब है, तो आप उसको कोई सा भी फेशियल दे दो, क्या रिजल्ट दिलवा पाओगे आप? नहीं सर, कभी नहीं। अब यहाँ क्या है, हमारे प्रोडक्ट क्या होते हैं बेसिकली हमारे प्रोडक्ट जो हैं स्किन को हेल्दी बना रहे हैं। तो जी जब हेल्दी स्किन होगी तो वो फिर ग्लो अपने आप करेगी, इलास्टिसिटी बढ़ेगी। जैसे बोला जाता है ना कि अकड़ी तो मुर्दे की पहचान होती है, यानी कि जो अकड़ गया, जो हार्ड हो गया वो खत्म हो गया। तो अगर किसी की स्किन हार्ड है, डेड हो, इसका मतलब वो डेड है। और जिसकी स्किन में इलास्टिसिटी है, जैसे बोलते हैं ना स्किन को जमा कर देना, जमा करने का हम्म, मतलब होता है स्किन में इलास्टिसिटी होनी चाहिए बेसिकली।
तो जिसकी स्किन में इलास्टिसिटी होगी उसकी स्किन ज़्यादा हेल्दी होगी। इलास्टिसिटी किनके में कम होती है? जिनकी ज़्यादातर ड्राई स्किन वालों, यानी कि उनके सेल डैमेज हो जाते हैं। जो आप देखेंगे जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके कंपैरेटिवली स्किन ज़्यादा समय तक हेल्दी रहती है। जी जैसे सर। कि आप साउथ में जाएंगे तो साउथ में एनवायरनमेंट जो है वो है हाइड्रेट रहता है, तो स्किन हेल्दी रहती है वहाँ पे। कलर की बात नहीं कर रहा, कलर तो जेनेटिक्स है और वो उसका इक्वेटर से भी रीजन होता है कि भैया इक्वेटोरियल जो आप वो अलग विषय है, मतलब उसका जियोग्राफी का, ठीक है। हाँ, तो वो चीज़ें क्या हैं, जब आप साउथ की तरफ जाएंगे तो डार्क टोन होगी और ऊपर आएंगे आप नॉर्थ की तरफ तो स्किन का टोन वाइट हो जाए। लेकिन कश्मीरीज की स्किन खराब होती है और साउथ इंडियन की स्किन अच्छी होती है। इनकी क्वालिटी अब देखेंगे क्यों, वहाँ पे ठंडे होने की वजह से स्किन ड्राई डैमेज हो जाती है और यहाँ पे हाइड्रेशन रहता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम स्किन हेल्दी बनी रहती है। तो वहाँ पे उन लोगों को एक्स्ट्रा केयर करनी होती है, तब जाके उनको, तभी मैं लोगों को बोलता हूँ कि जो जो कश्मीर में जाएंगे ना वहाँ पे ये प्रोडक्ट बड़ी एक बार चलने चालू हुए ना तो लोग दीवाने हो जाएंगे। उसमें सबसे ज़्यादा 2 प्रोडक्ट बिकेंगे कश्मीर वाली साइड में, नंबर 1 फेम, नंबर 2 एब्सोल्यूट। अगर कोई भी कश्मीर से है या कश्मीर में काम करना चाहता है, ये 2 प्रोडक्ट पे अमेजिंग काम होगा वहाँ, लोग दीवाने हो जाएंगे। जी सर। पॉइंट क्लियर हो गया आपका? हाँ सर, और एक बात है कि सर सिर्फ ऊपर से तो नहीं होता ना, उनका इंटरनल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसके लिए भी सर आपका जो खाने का प्रोडक्ट है या हम लोग इंटेक करेंगे, उसके लिए सर एक अलग से क्लास दीजिएगा। और सर प्लीज 2 दिन पहले रिमाइंडर अगर हो तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग सर काम करते हैं। एक तो मैंने काम करती हूँ, दूसरा अ, मुझे घर में आकर भी फिर खाना बनाना रात हो जाता है सर, 10 ओके, 10 साढ़े 10 11 बजे मैं घर आती हूँ। तो मुझे ठीक है। उसके नहीं बाद आप, फिर जी हाँ, नहीं इस सेशन को हम दोबारा रिपीट कर लेंगे कमिंग वीक में, फर्स्ट वीक में। तो आपको प्री इंफॉर्मेशन आ जाएगी किस दिन मैं सेशन लूँगा, ठीक है। तो उस दिन आप काइंडली अवेलेबल रहिएगा और कोई और भी लेकिन हैं आपके साथ लोग तो उनको भी अवेलेबल लेकिन रहिएगा। सर टाइमिंग, सर मैंने मिस कर दिया। मैं बहुत मुझे खराब लग रहा है, क्योंकि मुझे सर मैं बहुत जानना चाहती हूँ बहुत कुछ। तो सर इसका क्या रिकॉर्डिंग आप लोग देते हैं? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो लक्ष्मी मैम आपको शेयर कर देंगे। लेकिन फिर भी जी अगर सर। आपको कुछ स्पेसिफिक क्लियर करना हो तो आप मेरे से पर्सनल कॉल पे भी बात कर सकते हैं, हाँ सर, ठीक है। तो पहले जो, मैं रिकॉर्डिंग सर आपका देख लूंगी, उसके बाद मैं उसमें से क्वेश्चन निकालूंगी सर। हाँ जी, हाँ जी, वो कर लीजिएगा। और बाकी अगर आप लोगों की दोबारा रिक्वेस्ट रहेगी तो फर्स्ट वीक में जैसे भी होता है सेशन को रिपीट जी। कर, राइट। और एक बात बोलना था सर, मैं चाहती हूँ कि एक हमारा जो प्रोडक्ट हम लोग यूज करेंगे, हाँ जी, आप मैंने हम लोग जो क्लाइंट के ऊपर यूज करेंगे, एक मैंने आउटर और मैंने इनटेक दोनों के लिए मैंने बोथ हाँ, साइड से क्लास अगर हो तो अच्छा है। मैंने इनटेक में हम लोग को क्या लेना है, किसके लिए कौन सा प्रोडक्ट, जैसे आप एब्सोल्यूट और एसी हम लोग को इसके बारे में बता रहे, तो मैं चाहती हूँ कि आप खाने के बारे में भी बताएं। कौन सा डेफिनेट, प्रोडक्ट आपका लेना है, कैसे लेना है, किस हाँ जी। प्रॉब्लम में। मैम बेसिकली ये जो आज का सेशन था वो स्किन केयर के लिए था, वो हेल्थ केयर के लिए नहीं था। तो जी बेस उस सेशन के वो जो सेशंस लेते हैं वो हमारी टीम में नीरज वाधवा सर हैं, ठीक है। जी जी। जो नेचुरोपैथ में के डॉक्टर हैं, उनके सेशन जो भी होते हैं वो आप काइंडली अटेंड कीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी एक कंबाइंड सेशन में एक अलग से और कर दूंगा कि ब्यूटी के लिए कौन कौन से हेल्थ के प्रोडक्ट, मैंने एक बताया भी पोमेग्रेनेट जेली, आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि लेडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। और बाकी जो है वो टेस्ट के बाद ही हम लोग रिकमेंड करते हैं ताकि हम सही सप्लीमेंट उसको सजेस्ट कर सकें और सही डाइट सजेस्ट। ओके। और रेखा मैम ने लिखा है कि जो है अपना वाधवा सर का सेशन जो है थर्सडे को, सॉरी सैटरडे को होता है, थर्सडे को सैटरडे हमारा को बिजनेस होता है का जी। सेशन होता है, राइट। जी सर। तो नेक्स्ट सेशन जरूर अटेंड कीजिए और आपको बहुत सिंपल और अच्छी आपको नॉलेज वहाँ से मिल जाए। ओके ओके सर। ठीक। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। लक्ष्मी मैम और किसी का क्वेश्चन है? राइट, सभी के क्वेश्चंस आई थिंक हो चुके हैं।
अभी टाइम भी काफी हो गया है, तो हम लोग बिल्कुल वाइंड अप की ओर चलेंगे सेशन का। एंड बिल्कुल जैसा कि सर ने कहा, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका, तो आप लोग सर से भी पूछ सकते हैं, सर का नंबर ले सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं, या फिर अगर ऐसा कुछ है तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, सर ग्रुप में भी अवेलेबल हैं, ग्रुप में भी आपको आंसर कर देंगे। राइट, सो आई थिंक वैसे सभी के हो चुके हैं सारे क्वेश्चंस। आप एक बार गो थ्रू कर लो। अच्छा, अब्बास सर ने कोई क्वेश्चन पूछा है सिनर्जी एमपीएल के लिए। राइट, आई थिंक उस तो समय सर सिनर्जी, शायद ये बोलना चाह रहे थे कि जब आप बता रहे थे ब्राइडल वाला, तो आई थिंक सर बोलना चाहते हैं कि अच्छा सिनर्जी अच्छा, एम्प्यूल हम दे सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। सिनर्जी एमपीएल बेसिकली आप जब पहले स्किन को है ना क्लियर कीजिए, मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि उसको 2 से 3 महीने अपने प्रोडक्ट यूज कराइए स्किन केयर के, उसके बाद जो है 2 सेट एटलीस्ट उसको यूज करवाइए। क्योंकि जब तक वो, वही चीज मैं बोलता हूँ ना कि जो प्रोडक्ट है वो अंदर स्किन में जाने जरूरी है। तो जब तक कि प्रॉपर स्किन क्लियर नहीं हो जाएगी, हेल्दी नहीं हो जाएगी, तब तक आपको सिनर्जी एमपीएल का इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। और एटलीस्ट 2 महीने उसको रहने की, 2 सेट उसको, अगर ब्राइडल है तो 2 सेट उसको अप्लाई कराएंगे, डेफिनेटली उसको स्किन में रिस्पॉन्स आए। ब्राइडल के लिए तो बहुत अच्छा है, बाकी सबके लिए 40+ वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है। नीता मैम कुछ पूछना चाह रही है महाराष्ट्र से। जी राइट, अनीता मैम मैंने अनम्यूट किया आपको। जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन था। मैं एक्चुअली एक क्लाइंट था, मेरा फेशियल चालू था, इसके लिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। बट सर वो जो क्लाइंट था ना, उसको एक्ने नहीं है, ड्राई स्किन बहुत है, बट वो अंदर से इतना बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे एक्ने अंदर स्किन के अंदर लग रहे थे उनके, बहुत ऐसा मालूम नहीं क्या बोलते उसको, कॉम्बिडेंट के जैसा, और ड्राई, छोटे छोटे दाने होंगे। हाँ मोटे मोटे दाने थे ऐसा। लिम्फेटिक के जो बोलते हैं ना हम लोग, लिम्फ का उसका पूरा वो भरा हुआ था। वो सब तो मैम आप उसको है ना अपना सेटिंग तो दीजिए, पर्सनल यूज में उसको प्रोडक्ट जरूर दे दीजिए, ताकि वो रूटीन में स्किन को क्लियर कर सकें, तो अपने आप स्किन हेल्दी होनी चालू हो जाए। बट सर उसको ऑयली तक नहीं दे सकते ना, क्योंकि ऊपर पूरा ड्राई है सर, बट वो नहीं समझ में आया उसको, मुझे स्किन को उसको क्या क्या भी देना चाहिए। नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसकी उनकी स्किन ज़्यादा ड्राई है। हाँ ऊपर पूरा ड्राई लग रहे, बट जब मैंने उसको फील किया ना, तो अंदर से मोटे मोटे ऐसे दाने जैसा लग रहा था कि बहुत सारा इन्फेक्शन के जैसा बोलते हैं ना है। अच्छा, उनको एक काम कीजिए, स्किन का कलर वो कैसा है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, ब्राइट है कि मतलब डार्क है कॉम्प्लेक्शन? नहीं विटिश में है, विटिश है, ज्यादा ब्राइट नहीं है। हाँ, तो उनको आप एक काम कीजिएगा, आप उनको ब्राइटनिंग शीट मास्क दीजिएगा। ओके। राइट, और वो फिर मैं जब एक बार पहुंच जाएगा, ब्राइटनिंग शीट मास्क आपको उनको दीजिएगा इवनिंग केयर प्लस हाइड्रा के साथ। राइट, ओके। एज क्या है जिनको आपने दिया है अभी सेटिंग? 40 है, 40 के आसपास है सर, 42 41 है। उनको डार्क सर्कल वगैरह, रिंकल, फाइन अंड्रा लाइन से सर, रिंकल बिल्कुल नहीं है उसको। अंड्राई अंड्राई है, बहुत सारा अंड्राई डार्क सर्कल थे, बट रिंकल नहीं है उनको, ऐसा अंडर डाई सर्कल बोलते है। हैं ना। हाँ डार्क सर्कल है उसमें, सर। हाँ, तो उनको एक आई क्रीम या तो फेम की एब्सोल्यूट जो भी हो वो जरूर दीजिएगा, ओके ताकि जो सर। है वो डार्क सर्कल लाइट हो सके। लेकिन ये बताइएगा कि टाइम लगेगा और डार्क सर्कल डेवलप क्यों हुए हैं, ये उनसे एक बार पूछने की कोशिश की। हाँ ट्रेस है बहुत, बोले एक दिन बताऊंगी, ऐसा बोल रहे थे मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं, मतलब पर्सनल डिस्कस, देखिए ये सब चीजें हाँ पूछनी इसलिए रही है। एक तो वी आर नॉट द सेलर, ठीक है, वी आर कंसल्टेंट, ठीक है। तो हमें यस जितना कनेक्ट करके हम बात करेंगे ना, उतना जल्दी बंदा हमसे ज्यादा समय तक कनेक्ट रहेगा। और अगर हमसे राइट। प्रोडक्ट बेस्ड, हमें बिल नहीं बनाना, लोगों का दिल बनाना है। तो दिल बन जाएगा तो बिल अपने आप बन जाएगा। राइट, यस राइट। यस सर, यस सर। ओके मैम। और कोई है, किसी को कुछ पूछना है? लक्ष्मी मैम, राइट, किसी के मैसेज आए हैं? ओके, आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो गए हैं। बिल्कुल, रेखा मैम ने कहा क्लाइंट की काउंसलिंग मस्ट होती है, बिल्कुल। मैम एक दिन मैं भी लूंगा आपसे।
फोन करके, मेरे को भी जरूरत पड़ती है। राइट। देखिए तो इस बिजनेस की मैं एक मिनट क्लोज करूंगा। ये जो हमारा काम है ये कम्युनिटी का काम है बेसिक। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या है कि हम एक दूसरे से सीख लेते हैं। ये इस बिजनेस की, इस मॉड्यूल की खूबसूरती है कि यहाँ पे आपको किसी को आगे पीछे नहीं घूमना। बंदा खुद बोलता है कि हाँ, जैसे रेखा मैम ने बोल दिया कि पक्का, तुरंत बंदा सिखाने के लिए तैयार बैठा है बंदा। अब बस हमारे अंदर होना चाहिए कि हम फोन करें, बात करें, हमारे अंदर इंटरेस्ट है तो हम कभी भी कोई भी चीज़, इतनी बड़ी कम्युनिटी है और सब लोग हैंड होल्डिंग के लिए तैयार हैं, या कोई क्रॉस लाइन, अपलाइन, डाउनलाइन कोई नहीं है। ये हम सब ऑल टुगेदर ग्रो कर रहे हैं और जितनी जल्दी आप अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो जाएगी। राइट। तो मैं सभी को थैंक्स बोलूँगा जो लोग सेशन में आए, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आगे आके वो लोग भी अपने सेशन लें ताकि और क्लियरिटी के साथ चीज़ें आगे बढ़ें। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, अपना अपना पैटर्न होता है बताने का, ठीक है। थैंक यू सो मच। और लक्ष्मी का थैंक यू सो मच। बाकी सभी लोगों को, जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया या जो नहीं कर पाए उनका भी, ताकि वो अगली बार अटेंड कर लें। राइट, श्वेता मैम का आई थिंक एक क्वेश्चन है, तो हम फटाफट से एक क्वेश्चन ले लेंगे। तो श्वेता मैम आप पूछिए फटाफट से क्वेश्चन एंड देन हम लोग वाइंड अप करेंगे। जी मैम, मुझे सर से एक बात पूछना था मैम। जैसे कि हम लोग होम केयर के लिए प्रोडक्ट जैसे सीट मास्क या फिर टोनर या कुछ भी देते हैं, तो हम लोग तो ज्यादातर क्लाइंट को हम लोग सभी कुछ दे देंगे। तो मैम उनका जब स्किन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, फिर वो हमारे पास फिर कैसे आएंगे? ये भी बात है मैम। उनको फिर बड़ा कैसे अच्छा क्या? क्वेश्चन पूछा। देखिए देखिए यहाँ पे है ना, दो तरह से बिजनेस होता है। एक प्रोडक्ट पे बिजनेस हो रहा है, एक सर्विस पे प्रोडक्ट बिजनेस हो रहा है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जो सर्विस लेता है ना वो सर्विस लेगा, प्रोडक्ट के साथ भी लेगा, राइट। और स्किन हेल्दी हो जाएगी तो वो तो और आपका गुणगान करेगा कि आप जो बताओगे वो प्रोडक्ट में यूज करो। यहाँ बेनिफिट ये है कि सपोज कीजिए आपने मेरे को प्रोडक्ट दिए, मेरी सेटिंग करी और मेरे को आपकी सर्विसेज से और प्रोडक्ट से बेनिफिट हुआ, तो मैं प्रोडक्ट तो लाइफ लॉन्ग आपसे ही लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास तो दूसरा गेटवे ही नहीं है। अगर मैं दूसरा किसी के पास जाता हूँ तो रेट फिक्स है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ कि भैया आप ही से लेने हैं मेरे को प्रोडक्ट। उसके बाद रेफरेंशियल चलता है, ठीक है। उसके बाद जब रेफरेंस आना चालू होता है, जब आपकी यहाँ पे जो आपने बिजनेस प्लान अभी समझा है नहीं समझा है? जी हाँ सर, मैंने बिजनेस मैं हाँ समझी हूँ। सर एक बात और पूछना था, जैसे कि 6 सेशन, सपोज वी आर गिविंग 6 सेशन टू एवरी क्लाइंट, 5 to 6 और मोर देन दैट ऑल्सो। उसके बाद भी सर क्या हम लोग को सेशन देना है या फिर इसका कंटिन्यू कैसे रखना है? नहीं मैम किस देखो, तरीके से? एक तो हो गया कि हमें मैंडेटरी देने हैं, जैसे हमें पिगमेंटेशन है या ये है, रूटीन में बंदा महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में जो भी अपना फेशियल लेता है वो जी हमें अपने प्रोडक्ट से ही देना है, कोशिश यही करना जी है। वो आप जी एब्सोल्यूट से दो, वो फेम से दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो वो आपको जरूर देना है, क्योंकि देखो जब एक बार बंदा हमारे प्रोडक्ट यूज करना चालू कर देगा ना, वो दूसरे प्रोडक्ट नहीं लगाएगा। मैं आपको ये दावे से बोल रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस है पिछले 4-5 साल का कि जिन जिन लोगों ने रेगुलरिटी से प्रोडक्ट यूज कर लिए 6-8 महीने, साल, वो दूसरा प्रोडक्ट अगर खरीद कर ले भी आते हैं ना, तो थोड़े दिन बाद कहते हैं कि इसको हटाओ, वही लगाओ। तो प्रोडक्ट इतने फाइन प्रोडक्ट हैं कि वो दूसरे प्रोडक्ट जैसे ही फील एंड टच करता है ना, कहता है कचरे प्रोडक्ट है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्वालिटी नहीं है प्रोडक्ट में। हमारे प्रोडक्ट आपको वो, यहाँ पे देखो बिजनेस जो बढ़ने का एकमात्र तरीका ये होता है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो रिपीट होना। जी अगर हमारा कंज्यूमर रिपीट है और रिटेन है तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और उसके लिए हमें कंपनी ने अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी कहीं अगर हिंड्रेंस कुछ आता है तो पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है, उसके लिए आपको निश्चिंत है, आप निश्चिंत रहिए, सब लोग आपको आगे बढ़ा कर ले। और पैसा इतना है कि आप सोच नहीं सकते इतना पैसा आएगा सच में। जी सर, और ये एक चीज, प्रोडक्ट सर बहुत अच्छा है। सर मैंने 2 सेशन लिया, मैंने 2500 करके लिया है, 2500।
और बहुत अच्छा सेशन सर। अच्छा एक चीज और बताइए, 2,500 जी रुपये आपने लिए हैं, ठीक है, उसमें जी प्रोडक्ट कितने का लगा होगा आपका, आपके हिसाब से? सर, मेरे हिसाब से मुझे मुश्किल से लगता है अगर शीट मास्क देकर बोलूँ तो 200 से 250 का, अब आप मेरे बताओ ख्याल कोई से। अब आप बताओ कोई मार्केट का लोकल फेशियल 200 रुपये में आप प्रोडक्ट लगा पाओगे किसी के फेस पर? लोकल नहीं फेशियल की सर, बात कर रहा हूँ। नहीं सर, लोकल मुझे तो पसंद आपका ही नहीं मार है सर। जब से आपका आपका मार्जिन बढ़ा कि कम हुआ? सर मेरा मार्जिन तो अवश्य ही बढ़ा है, बढ़ गया ना। ऑब्वियसली। अभी जी कल ही एक मैम से मेरी बात हुई थी जो गुड़गांव से हैं, उन्हें मैंने प्रोडक्ट दिए थे, उन्होंने इवनिंग केयर और हाइड्रा लिया था। उन्होंने क्लाइंट से लिए 2,000 रुपये, प्रोडक्ट कितने का लगा? 100 रुपये का। वो करती हैं यस मैम में काम, राइट। वहां पे जो देते हैं वो 2,000 के फेशियल पे उन्हें 400 रुपये मिलते हैं। अब बताओ कौन का कमाई, किस में कमाई हो रही है? यस मैम में कमाई हो रही है कि यहाँ हो रही हाँ सर, है? सर आप हो तो एक रही है लेकिन। बस देखो, मेन क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्लस पावर पॉइंट है हमारे कि हमारे प्रोडक्ट बंदा अगर लेगा सेल्फ यूज में तो भी हमसे लेगा, अगर उसे हमारे प्रोडक्ट की सर्विसेज देनी है तो भी हमसे ही लेगा। और हमसे क्यों लेगा? क्योंकि उसको हमसे सेटिस्फेक्शन है, जी रेट वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी और सर्विस वाइज भी। तो देखो, जी आप भी कहीं कस्टमर होते हो तो क्या चीज देखते हो? रेट, क्वालिटी और सर्विसेज। आपका कोई कस्टमर इन तीनों कैटेगरी पे आपसे सेटिस्फाइड है तो वो क्यों जाएगा दूसरी जगह? तीसरा फायदा, हाँ सर। अगर सपोज कीजिए एक बंदे ने आपके शहर में आपसे फेशियल लिया, प्रोडक्ट लिए और वो जो है बम्बई पहुंच गया, ठीक है, उसने बोला श्वेता मैम जी। प्रोडक्ट चाहिए, तो ठीक है मैम, आईडी खोलो, ऑर्डर लगाओ। और किसी प्रोडक्ट में हो सकता है ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो किसी आपका में नहीं है। हमें है ना कंपनी को फोन करना पड़ता, आप प्रोडक्ट देके जाइए, फिर वो प्रोडक्ट देते हैं। उनका एक तो बांछ होता देखो है, मैम, मैं उसमें 50 उसमें हजार का लीजिए, 20 हजार हाँ का हाँ लीजिए तो ही। हाँ, उसमें फिर क्या है, आपको बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि है क्या, कस्टमर को वो प्रोडक्ट दूसरी जगह से भी मिल जाए, हाँ, ये बात है। अभी राइट। सभी प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। अब हमारे प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो महंगे मिलेंगे, तो कौन इंसान ऐसा, मैं हूँ या आप हूँ तो महंगे प्रोडक्ट खरीदेगा दूसरी जगह से? कोई नहीं खरीदेगा। जब मेरे को हम्म, कंपनी की साइट से अच्छे प्रोडक्ट डायरेक्टली अवेलेबल है तो मैं किसी XYZ से जाके प्रोडक्ट क्यों लूंगा? हाँ, और अभी डुप्लीकेट भी हो सकता है सर मार्केट से। डुप्लीकेट भी हो सकता होता है, डी के और प्रोडक्ट तो सबसे देखिए, ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा डी के प्रोडक्ट। सर, और देखिए मैंने बुरा मत मान। एक बात देखा है सर कि अभी ऑनलाइन में ना इसका वेबसाइट का भी दिया जा रहा है कि एटोमी www, मैंने जैसे आप यूट्यूब में देखेंगे सर तो इनका वेबसाइट और इनका नंबर वगैरह सब दिया जा रहा है कि आप यहाँ से लिंक ये लेकर आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं या इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो कर इस सकते हो आप। वो एक्चुअली अभी कंपनी ने जो वेबसाइट अपडेट की है उसमें नहीं आप क्या सर, कर सकते सॉरी सर, हो। कंपनी ने नहीं किया। जैसे कोई यूट्यूबर है, वो अपना हम्म, जैसे कोई पार्लर वाली है या वाला, वो अपना हम्म, फेशियल करके या कुछ भी अपने लिए, वो फिर उसका हम्म, वहां पे सेशन दे रहा है और दिखा रहा है कि मैं ये लिंक दे रहा, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सर इस तरीके से क्या है ना, हमारा मार्केट बिगड़ जा रहा है। हमारा जो सर जैसे उनको हम देते हैं तो हमारा कुछ तो एक्स्ट्रा बनता है सर, वो फिर हमारा हम्म। बिगड़ जा रहा है। नहीं नहीं, देखिए वहां पे क्या है, मैं आपको बताऊं। अब इसमें दो चीजें हैं। नंबर एक, क्या हम अपने प्रोडक्ट सामने वाले को DP रेट पे दे रहे हैं या MRP पे दे रहे हैं? तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है कि DP रेट पे देने चाहिए। शुरू में आप एक या दो बार उसको MRP पे दे सकते हैं। अब जब आप उसको DP रेट पे देंगे तो अगर वो दूसरी जगह जाता भी है तो उसको रेट सेम मिलेगा। कोई भी कस्टमर दूसरी विंडो से परचेजिंग तब करेगा जब उसको रेट में डिफरेंस हो, राइट रॉन्ग? ओके। तो राइट अगर सर। आपने उसको उसको अगर MRP पे दिया है तो डेफिनेटली वो विंडो सर्च करेगा, क्योंकि आज की डेट में हाईटेक टाइम है, हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, इंस्टाग्राम पे दिन में 50,000 रील देखता है, तो वो रेट तो ओपन है, ठीक है। इसलिए रिकमेंडेशन ये रहेगा कि कोई नया बंदा है या फिर आपको लगता है कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो एक दो बार आप उसको MRP पे दीजिए। अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है तो उसको आप DP पर ही दीजिए, ताकि वो कस्टमर कहीं नहीं जाए। तो सर क्लियर? और एक प्रॉब्लम हुआ कि सर मैंने जब उनको दिया ना, वो पूछ रहे थे इनका स्लिप कहाँ, इनका रसीद कहाँ।
कहाँ पे प्राइस लिखा है, ये भी पूछ रहे क्या थे। दोबारा बोलिए, क्या क्या? सर जब मैंने उनको प्रोडक्ट दिया ना, प्रोडक्ट, तो वो पूछ रहे थे कि मैडम इसका रसीद कहाँ है, कहाँ मिलेगा, हम लोग को कुछ कागज वगैरह तो मिलेगा, अच्छा, बिल ऐसे वगैरह, बोल रहे ओके। थे। हाँ, बिल वगैरह। तो मैंने बोला देखिए आप जब कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट में जाते हैं तो आपको बिल देता है, हाथ से लिख के देता है, ठीक है, वो उनका अपना है। मेरे यहाँ क्या है कि इसमें आप देखिए प्रोडक्ट में लिखा हुआ नहीं है, तो मुझे जो मिलता है ना वो मेरे ऑनलाइन में आता है, प्रोडक्ट का जो बिल आता है ऑनलाइन में मुझे पूरा एक साथ, हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको मैं कौन सा बिल दिखाऊं, ये तो मेरा पर्सनल बिल है, आपके नहीं लिए जो देखिए, है मैं वही दे रही हूँ। एक्चुअली देखिए, बिल तो वैसे भी हम शेयर नहीं करते। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट से भी प्रोडक्ट उठाते हैं तो आपके जी रेट और कस्टमर के रेट अलग अलग, राइट? आपने ऑफर पे प्रोडक्ट उठाया, वो रेट भी अलग हो, राइट? कंपनी ने जी ऑफर दे रखा है या जो भी, तो अपने पर्सनल बिल तो वैसे किसी के साथ शेयर किए ही नहीं जाते, कि मैं आप लोगों को दे नहीं, दूं, मैं नहीं करती ठीक? दूसरा क्या है, अगर बिल देना है तो आप अपना बिल बना के उसको दे सकते हैं, ठीक है? उस पे आपको एमआरपी पे 2% 5% काटना है तो काटिए, एमआरपी पे देना है दीजिए। लेकिन वही वाली बात है, अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है, बड़ा पैसा यहाँ से बनाना है, तो जी बेहतर रहेगा कि आप उसको 1 या 2 बार के बाद उसको डीपी प्राइस पे उसको दे, ठीक है, आप कस्टमर आप लगातार ले रहे हो, या तो मैं आपकी आईडी जनरेट कर देती हूँ, नहीं तो अब आपके पास डायरेक्टली प्रोडक्ट चले जाएंगे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट। उसका फ़ायदा क्या है, कल को उसको प्रोडक्ट समझ में आते हैं, जब वो वेबसाइट खोलेगा तो और प्रोडक्ट भी जिनको वो एक्सप्लोर करेगा, तो वो डायरेक्टली बाइंग करेगा, वो दूसरे लोगों को भी बताएगा। और वहाँ पे हमारी पूरी टीम सपोर्ट करती है कि कोई भी बंदा अगर एसोसिएटिव माइंडसेट का है, जिसको अपना बिजनेस बढ़ाना है या जो प्रमोट कर रहा है, तो हम डायरेक्टली उसके साथ कांटेक्ट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। ये कल्चर हमारी टीम में ही मिलेगा। जी जी क्लियर? उसके लिए आप देखिए, मैं आपको बता दूं, पैसे के लिए आप निश्चिंत रहिए, पैसा यहाँ बहुत है, आपका कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। बस आपको एक जो सिस्टम है उसको फॉलो करना है। अब सॉरी, मेरी आपसे बात नहीं हुई, आप किसकी टीम से हैं बेसिकली? सर, मैं तो दीपक क्लाइंट सर किस, की टीम से, हाँ मिस्टर जी, दीपक गांधी, मिस्टर दीपक अच्छा गांधी। दीपक गांधी, ठीक है। तो आप है ना सारा एक तो बिजनेस प्लान को प्रॉपर समझिए दीपक जी से, बाकी हमारे जो सेशंस होते हैं उसको समझिए, तब आपको इस बिजनेस का रियल पोटेंशियल समझ में आएगा कि इस बिजनेस से आप कितना पैसा बना सकते ओके सर। हैं, ठीक है? नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। हाँ सर, इसमें तो बहुत फायदा है, मैंने देखा, मैंने कम आपको समय प्रोडक्ट में का बहुत बता, फायदा है। हाँ, तो बस अपना काम करते रहिए, बाकी टीम पूरी आपके लिए तैयार है, सब लोग हेल्प करने को तैयार हैं, और पैसा बहुत बनाएंगे आप, उसके लिए निश्चिंत रहिए। जी जी सर, ओके सर, ओके, ओके सर, थैंक यू फॉर नाइस इंफॉर्मेशन, एंड हाँ जी, हाँ जी। maybe sir we will meet again very हाँ, soon. डेफिनेटली वेलकम, थैंक यू सो Okay. मच। लक्ष्मी मैम, क्लोज करें हम? थक गए होंगे लोग बैठे बैठे अब। राइट, बिल्कुल सर, क्लोज करते हैं अब, वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आज वही है, अब सभी लोगों को शायद नींद भी आ रही है, अब सब सोएंगे। राइट, सो बिल्कुल वाइंड अप करते हैं सभी की तरफ से, क्योंकि हमारे साथ काफी सारे पार्टिसिपेंट आज कनेक्टेड थे, सभी लोगों ने इंटरेक्टिव भी रखा सेशन को और क्वेश्चंस भी पूछे अपने। सो सभी की तरफ से सबसे पहले आज हमारे स्पीकर जो शत्रुघ्न सर है, उनको बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए और अमेजिंग नॉलेज दी हमको, और काफी मतलब जैसा मैंने कहा था कि डीप नॉलेज सर देते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से दे देते हैं, तो आज आप सभी ने वो देख लिया होगा। सो थैंक यू सो मच शत्रुघ्न सर, एंड सभी पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू कि आप लोग आए और आप लोगों ने इतना इंटरेक्टिव तरीके से इस सेशन को रखा। हम लोग एक सेशन और प्लान कर रहे हैं, जैसे कि सर ने बताया तो वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग एक चीज और प्लान कर रहे हैं जिसमें हम लोग पार्लर ओनर्स एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट का एक सेशन रखेंगे, जिसमें हम उनसे फीडबैक लेंगे कि उनके जब उन्होंने जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं, उनके क्लाइंट सेटिस्फाइड है कि नहीं, उनका क्या फीडबैक आ रहा है प्रोडक्ट का, उन्होंने खुद ने यूज किए हैं कि नहीं, उसको लेकर भी एक सेशन प्लानिंग बैकएंड पे चल रहा है, तो हम लोग वो भी एक सेशन रखेंगे। तो मैं चाहती हूँ सारे लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि उसमें भी आप लोगों को काफी नॉलेज मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एंड गुड नाइट।